बस दिलजीत जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे तो रौनक भाई अक्सर लोग गुस्से में कहते हैं कि मैं मार मार के तुम्हारा भूत बना दूंगा। अब इसी पर बउआ बन के हमने क्या मस्ती करी ये जरा सुनिए। हेलो, मैं नहीं जाऊंगा। अभी जा। नहीं पापा अंकल। मोमबत्ती ला, आज तुझे मैं बताता हूँ। हेलो। हाँ कौन बोल रहा है? बउआ बोलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोलो, क्या होगा? एक सेकंड। जल्दी जाओ, कैंडल लाओ। नहीं क्या बात कर रहा है? इसे पहले कर ले या पापा से कर ले, मेरे से कर ले। आप ही से कट लेता हूँ। सुनिए, हाँ बता। मेरे पापा मुझसे कह रहे मार्केट जा, कौन तुम्हारे कैंडल लेकर आ। हुआ क्या है तो बता दो। क्या पता नहीं यार, तुम ही पूछो। मोमबत्ती लाने क्यों बोल रहे हैं? जा मोमबत्ती ला। एक मिनट। अरे अंकल जी क्या है, तुम मोमबत्ती मंगवा रहे हो? क्यों भेज ना सके हम बाजार लड़के को? क्या होगा लड़के तू को? कलेक्टर लग रहा है, तू बताएगा हमें। अरे बता नहीं हम। तो कौन है तू, बात कैसे कर रहा है मुझसे? पापा आपकी किडनी निकल गई गुस्से में। दे पकड़ा जरा ऊपर। हाँ। जो हेलो। अंकल किडनी निकाल के तेरे मुंह में मारूंगा। मोमबत्ती कर रहे हो बाप बेटा, दोनों बाप बेटे के मोमबत्ती। तू मोमबत्ती ला बेटे, जा। पूछिए मोमबत्ती का क्या करेंगे आप? अरे मोमबत्ती में इसकी। हाँ तो इसकी, अरे ओ तो अंकल मेरी सुन, इसकी उसकी बहुत हो गया। नहीं नहीं हाँ पापा ये मोमबत्ती ले आया मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो। तो क्या करेगा मोमबत्ती का? एक सेकंड रुकिए पापा, मैं फेल हो गया परीक्षा में। जो परीक्षा में फेल हो गए, मोमबत्ती का क्या करेगा ये तो बता दो। इनने इसीलिए मंगवाया था। इससे क्या होगा पापा? इधर आ जा, इधर आ जा। ए, मार दे। इधर आ जा। वो मार के रहा है वो। ये ले, भैया ये ले। ये क्या बन गया बउआ? मार दिया मुझे। क्या कर रहे हो भाई, इधर सुन ले। ओ बॉम्बेज बक्सी, अब देख क्या बन गए। अरे क्या हो गया? देख मेरा रिजल्ट आया था, मैं फेल हो गया हाँ और इसने मोमबत्ती मंगाया अच्छा, क्या गया मोमबत्ती से फिर? और फिर मुझे थप्पड़ मारा। गलती हो गई बेटे, मतलब मेरा बाप मुझे मार के भूत बना रहा है। गलती हो अच्छा, तो भूत बन गया? हाँ मैं भूत बन गया और मोमबत्ती अब काम में लाऊंगा। अरे तुम दोनों के दोनों भूत नहीं गए। गंदा वाले पापा। बेटे मोमबत्ती तू उसको दे दे। देख अंकल तेरी ऐसी मोमबत्ती लेकर गलती हो गई। भैया। क्या है यार, क्या है? बेटे कहीं जाते मर क्यों नहीं जाते? मोमबत्ती की आ जाओ। भाई शहजाद भाई ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे तो रौनक भाई बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब मियाँ बउआ बन के इस पे थोड़ी मस्ती लेना हुजूर। हेलो। हाँ जी, तो आप देखिए गोडाउन में वो सामान रिसीव कर लीजिए। हाँ जी भैया, कौन? एक सेकंड रुकिए, मैं दूसरे फोन पे अंकिल। हाँ तो उसके बाद बच्चन जी के यहाँ से खजूर आएगा, उसे आप रखवाइए और तुरंत रणदीप हुड्डा जी के यहाँ पहुँचिए। अरे भैया कौन बच्चन साहब, कौन बात कर रहे हो? मैं रखता हूँ फोन पे। हेलो। हाँ भैया बोलो। अब आप बताइए क्या कह रहे थे? अरे फोन तो तूने किया भाई, मैं क्या बताऊँ क्या कह रहा था? अच्छा बोलो कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते, बोलिए। और मेरा गोडाउन है जिसमें लगातार खजूर आते जा रहे हैं। तो मेरे को क्या खजूर का अचार डालना है? ओहो देखिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। हाँ ये तो मुहावरा है। मुहावरा नहीं, बड़े लोग खजूर भेज रहे हैं। अरे कौन है बड़े लोग, कौन है ये तो बताओ। बच्चन साहब कैसे आ गया? अभी लड़का भेजा रणदीप हुड्डा के यहाँ, पहुँच रहा खजूर लेने। कौन है इतना बड़ा? इतना पेड़ से तो बड़ा ही है रणदीप हुड्डा। अरे चल सॉरी एक सेकंड, बड़े लोगों के ऐसे खजूर डाल रहा है, हम उसे छोटे लोगों में बांट दे दें। आप अपना एड्रेस लिखवाइए, कितना किलो भेजे? छोटा होगा तेरा बाप साले। तू अपना एड्रेस बता, तेरे पास भेज देता हूं। एक सेकंड होल्ड करिए, मेरा एक फोन आ रहा है। मैं आके मारूंगा सर। तेरे को। खजूर क्यों रहा तेरे को फोन में से घुस के मारूंगा। हेलो हेलो, गंदा बोल रहे हैं, किसको मारेंगे आप? बड़े खजूर बेचे जा रहे हैं। खजूर 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 कौन खजूर बेच रहा है? मैं से सुरभि बोल रही हूँ। अरे मैडम इस नंबर से क्या नंबर? कोई नहीं, गाली दे रहा है, कंप्लेंट करूँ तेरी? सारा बैलेंस चूस लेंगे। अरे कैसे बैलेंस चूस लोगे मैडम? लोग भी बेवकूफ बना रहे हैं मेरे को। क्या बेवकूफ बना रहे हैं? अरे इसी नंबर से भी मेरे को फोन आ रहा था, खजूर बेच रहा था। खजूर बेच रहा था? हेलो, हम आपको एक प्लान बेच रहे हैं। कौन सा प्लान बेच रहे हो? अभी एक बहुत बड़ा प्लान है। खजूर बेच रहा है। नहीं सुनिए, बहुत बड़ा प्लान है इससे। अरे कितना बड़ा प्लान? एक सेकेंड, वो लड़का बताएगा। अरे कौन लड़का? एक सेकेंड। हेलो। अरे कौन? इतना बड़ा है कि जैसे पेड़ खजूर। एक बड़े लोगों के ऐसे खजूर आ रहा है, कितना भिजवाऊं? जल्दी बता। अरे खजूर का पेड़ दे दूंगा साले। पूरा गंदा खजूर भर दूंगा। नहीं मिलता आपको, कोई खजूर नहीं मिलेगा। खजूर ही दिखेंगे। नहीं। अभिजीत कहते हैं रौनक भाई घमंड करना अच्छी बात नहीं होती है, कई लोग घमंड करते हैं, लेकिन घमंड किया कैसे जाता है? सुनिए बउआ ने मस्ती कैसे ली।
हेलो। आपसे 2 मिनट चाहिए, समय होगा? हाँ बोल, कौन है? बउआ बोल रहा हूँ। भैया रॉन्ग नंबर, बउआ को नहीं जानते। रॉन्ग। हेलो, हेलो, फोन काट रहे हैं। बता तो रहे किसी बउआ को नहीं जानता, आपको बात किससे करनी है? आपसे थोड़ा समय चाहिए, क्यों आखिर? नहीं मेरे पास टाइम नहीं। टाइम नहीं। ओ, टाइम इज मनी। एब्सोल्युटली टाइम इज मनी यार। Oh, very nice. Trying to speak some English, but because already why you stock market dipping down. Pan masala खाना स्वास्थ्य म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू। Then speak in English. अच्छा, थोड़ा और 2 रुपए का और बोलना इंग्लिश। हाँ टाइम इज मनी, मतलब पैसे की बात कर रहा है, और जिसके पास पैसा वो आदमी घमंडी। तो आप घमंडी हैं। घमंड करते हो, तुमसे क्या लेना देना है? करते हैं नहीं? यस और नो प्लीज। हाँ करता हूँ। अच्छा, कैसे करते हैं? ठीक है करता हूँ, जैसे घमंड किया जाता है वैसे घमंड करता हूँ। कभी दीवार पे घमंड किया है? दीवार पे भी किया है, आसमान पे भी किया है, फर्श पे भी किया है। तुमको क्या लेना देना? तुम कौन बोल रहे हो ये बताओ। अच्छा, घमंड करने के बाद कैसे हाथ धोना पड़ता है या नहीं? हाथ भाई हाथ नहीं धोते, धोते हैं घमंड करने के बाद। और बताओ, अगर दिन में 3 बार घमंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? अरे यार तुम फोन रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो यार? दिमाग एक सेकंड, एक SMS आया। हाँ बताओ। लिखा है, हाँ पहले पीछे लोगों को चुप कर यार, कैसे फालतू लोग के साथ घूम रहा है। तुमको अपना क्या काम है? तुम ये बताओ, आवाज से तुमको मतलब नहीं है? अच्छा ठीक है, इसमें लिखा है मैसेज में हाँ कि जो करेगा घमंड हाँ उसको मिलेगा क्या मिलेगा भाई बता? दंड। दंड? हाँ जी। दंड तो नहीं बेटा, तुम कुछ और बोलने जा रहे थे। नहीं, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। आप समझ रहे हो, आपकी गलती है। आप ही के विचार और संस्कार वैसे हैं। बेटा मेरे संस्कार पे बात करेंगे तो घुसेड़ दूंगा, मिलेगा तुझको। यही घमंड है, देखिए इसी को घमंड। ये घमंड- नहीं, आई डोंट वांट दैट। चलो रख दो। नहीं यू रखो। डोंट वांट, आई आल्सो डोंट वांट नॉनसेंस। प्लीज छोटे हैंग दो- अप द कॉल। हैंग अप- प्लीज हैंग अप द कॉल। 2 रुपए का इंग्लिश और बोलिए। घुसेड़ दूंगा, मिलेगा तुझको। गंदा भैया। घूमा गिरी थी रौनक, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसी पे बउआ ने मस्ती करी। सुनते हैं। नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। कौन भाई? कौन बउआ? मैं बउआ बोल रही। क्या हाल चाल है? क्या कह रहे हो भाई? सुनिए, जंगल में मोर नाचा। मोर? हाँ, मोर क्या होता है? जंगल में कैसे नाचेगा मोर? पंछी होते ना मोर, मोरनी, बगम। अरे वो तो मोर होता है, ढंग से तो बोल। अच्छा, तो मैं डाको डा बोलता हूँ। तो ये क्या प्रॉब्लम है तेरी? है तो नहीं, आप प्रॉब्लम पीस मोड, नॉट माई जबान। ढंग से तो बोला नहीं जा रहा तेरे से। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो मुझे क्या पता किसने देखा? नहीं, किसी ने तो देखा होगा, तभी तो पता चला कि नाच रहा है। कहावत है। ओहो, गंदी बात के बिना नहीं बोल सकते। अबे गंदी बात के बिना क्या पागल हूँ जो तेरी बात सुनूंगा? देखो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा और नाचने जाने आंगन टेढ़ा, यानी जंगल में आंगन है जिसमें मोर नाचा और मोर टेढ़ा, पर देखा किसने वो टेढ़ा होगा। अबे तू क्या मतलब क्या घुमाए तो नहीं। जा रहा है? दो कहावत है। तो गंदा क्यों बोल रहे आपसी यार? पागल है तू यार, दिमाग खराब कर रहा है। अच्छा सुनिए, अच्छा सर, और किसी ने तो देखा होगा जंगल में मोर नाच रहा है। अरे मेरे भाई मेरे को नहीं पता, तू ही बता। तो मेरे से क्यों पूछ रहा है भाई? देख, सिंपल है, जंगल में मोर नाचा। किसने देखा? यस, दैट इज द आंसर। किसने देखा? नाम ही किसने है? ना, फिर इमरान हाशमी ने। इमरान हाशमी कैसे? सोचो जरा, इमरान हाशमी। नहीं अच्छा, मैं लेट मी मेक इट वेरी सिंपल। इमरान हाशमी पिक्चर में क्या करता है? एक्टिंग करता है? नहीं, ये तो उसको भी लगता है कि वो एक्टिंग करता है, पर असली में क्या करता है? पप्पी लेता है। और पप्पी? ओह वेरी नाइस, यू आर वेरी क्लोज। पप्पी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किस कहेंगे? तो जंगल में मोर नाचा जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसने देखा, यानी इमरान हाशमी ने। किस? अरे, क्या बंदा है यार तू यार। नहीं। हाय हाय। कहे है कब? मैंने लॉजिक से दिया ना, किसने? लॉजिक अपनी में बढ़ाने बेवकूफ आदमी यार। हेलो, गोली मार। गोली न बात। पंकज फोन करके कहते हैं रौनक भाई, एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए इंसान को। मतलब कैसे बउआ ने मस्ती करी। हेलो। नमस्ते अंकल, एक सेकंड। अरे ये क्यों नहीं घसक रहा है? क्या नंबर मिलाया? जी बउआ बोल रही हूँ, 1 मिनट। कोई एक खटिया है बेडरूम से हॉल में। किससे बात कैसे करनी है बेटा? अरे नहीं, देखिए गोविंदा का नंबर है आपके पास? गोविंदा? या करिश्मा कपूर? नहीं तो पागल है क्या? तो उनका नंबर क्यों चाहिए? बोल तो रहा हूँ कि मेरे को ना बेडरूम से हॉल में ले जाना है खटिया। वो लोग धक्का मारेंगे तेरे साथ आके? नहीं, धक्का नहीं मारेंगे, कम से कम सरका तो सकते हैं खटिया। क्यों वो क्यों सरकाएंगे भाई? क्योंकि उनने जब जा रहे थे तब सरकाया था। चल फोन रख चल। अजय सुन, नहीं
नमस्ते। अरे क्या नमस्ते नमस्ते, दिमाग खराब कर रखा है यार। क्या बउआ बोलो। हेलो सुनिए। अबे मैं कह रहा हूँ बोल, क्या हुआ? मम्मी ने बहुत मारा। हाँ तेरे जैसी तेरी हरकत है तो मार खाने वाले नहीं। काम है तेरे। आस्क मी व्हाई। हाँ क्यों मारा भाई? यार खटिया सड़काना था ना, तो फिर सरका लेता। नहीं उसके वजह से मैंने दीदी के बाल काट दिए। क्या? खटिया सड़काना था ना। तो बाल से क्या करता फिर? नहीं सब मेरे को लगा सड़केगी, तो ऐसे कैसे सरकेगी? क्योंकि देखो एडी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है ना। तो हेलो अबे तू नहीं सुनिए, इसलिए मैंने एक सेकंड, इसलिए मैंने उनकी चोटी काट के एडी के पास बांध ली, लेकिन मम्मी ने बहुत मारा और खटिया भी नहीं सड़क रही है। अबे साले तू यहाँ पृथ्वी पे कैसे आ गया? साले तेरा मंदिर बनना चाहिए और नारियल वहाँ जो चढ़े ना तो तेरे नहीं गंदा बोल रहे आप। हेलो अच्छा बोल रहा है, बहन की चोटी काट ली तने है और एड़ी सरकाने के लिए साला पता तो नहीं जा रहा हूँ, अभी हिमालय जा रहा हूँ मैं क्यों जा रहा? खटिया सड़काने। हिमालय जाने से कैसे सरकेगी खटिया? देखो इस चोटी से काम नहीं हुआ, हो सकता है हिमालय की चोटी से एडी लगाऊंगा तो खटिया तेरी नहीं बस कर दिए। बस स्मृति कह रही थी रौनक अक्सर लोग बड़ी बड़ी बात करते हुए कहते हैं कि मैं तो चांद पे भी खेल सकता हूँ, तो क्या इसी पे आप बउआ बन के कोई मजे ले सकते हो? ये सुनिए आपने बोला तो बउआ बन गया। हेलो लेकिन तुम रो क्यों रही हो? हेलो नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? अजय बउआ वो रो दी और आप मुस्कुरा दो। बउआ बोली तुम रो नहीं यार। कौन रो रहा है? यार ये मेरी धर्म गर्लफ्रेंड है, किससे बात करनी है? बात सब करूंगा, लेकिन क्या प्यार मोहब्बत में नहीं होता? नहीं होता है ये सब। तुम मुझे कुछ दो मैं तुम्हें कुछ दूं। क्या देना है? लेन देन नहीं हो रहा है कोई। अच्छा हमको क्यों फोन मिलाया भाई? अच्छा आप थोड़ी मदद कर देंगे ना, भले मानुस लगते हैं आवाज से, जानता हूँ नहीं है पर। अरे क्या नहीं है, भले मानुस हैं? ए सॉरी हेलो। लाओ जरा, लाओ बात करो। हाँ बात कर दी आप। ए लेडीज बउआ मैं गैर मर्द से बात कर लूं? अगर तुम रिचर्ड से बात करोगी तो रिचर्ड गैर मर्द होगा। प्लीज स्टॉप योर जोक्स। ओके सर। क्या ड्रामा लगा रखा है? ये मेरे से बोलता है मेरा हबी बउआ कि आओ तुम यहाँ पे लेट जाओ। भैया ये आपका प्राइवेट मैटर है, ये क्यों मतलब? नहीं आगे सुनिए। सुनिए मेरे को पेट पे लेटा देता है, ये मेरी नाभि है ना, नाभि। नबी नबी मेरे की। बउआ दिस इज नॉट अच्छा भैया हमको सोच- क्यों बता रहे हैं आप ये? अच्छा, सब सुनिए। आप आपस में सॉल्व करिए। सुनिए दिस बउआ हबी मेरी नाभि पे रखता है गिल्ली गिल्ली। गिल्ली, और उसके बाद डंडे से जो जोर से मारता है कहता है गिल्ली उड़ गिल्ली उड़। भाई अरे भैया गिल्ली जरा बात कराना जरा। ये हेलो हाँ जी बात कर दो बउआ बोलो। डांटो उसको। ए चुप रहो तुम बड़ो नहीं। बउआ हाँ जी अंकल। क्यों भैया ये तुमको मैदान नहीं मिलता है क्या? आप जो गिल्ली डंडा वहाँ पेट पे खेल रहे? आप देखो मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ, ठीक है? लेट मी एक्सप्लेन। गर्लफ्रेंड को आप क्या बुलाते हैं प्यार से? बिट्टू बुलाता हूँ, बाबू बुलाता हूँ, अरे। सोना बुलाता हूँ, जानू बुलाता हूँ। सोना जानू। जानू का मतलब क्या है? जो अपनी दिल हो जानू। जान। एग्जैक्टली माय पॉइंट। ये गर्लफ्रेंड भी मेरी जान है, तो? इसीलिए मैं गिल्ली डंडा खेलता हूँ। अरे यार तो जान है तो उसके पेट में क्यों गिल्ली डंडा खेलते हो फिर? इसी को तो कहते हैं जान पे खेलना। ये लॉजिक है तुम्हारा। क्या बउआ गधे हो साले? ए, बड़ा बेवकूफ नहीं देखा मैंने। बेवकूफ। कोई जो है तुम पेट पे गिल्ली डंडा कोई खेलता है क्या? गिल्ली मूड कहीं का। मूर्ख बोल दे। तो प्रतीक कह रहे थे रौनक भाई समझदार के लिए इशारा काफी होता है। मैंने बोला सही बात है। कह रहे हैं सही बात क्या है? इस पे जरा बउआ बन के थोड़ा मस्ती करो ना। ये सुनिए। हेलो हेलो जी नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? सर दर्द हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ जी। किस लिए फोन मिलाया है? यार मुझे थोड़ी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? इधर नजदीक में कहीं एक कप इसाड़ा मिलेगा? इशारा? इसाड़ा। तो इशारा एक कप थोड़ी ना होता है, कप में थोड़ी ना होता है इशारा। आप समझ नहीं रहे हैं यार। पागल है क्या? एक सेकंड वेटेड। जी सर क्या ये क्या लेंगे? क्या है आपके पास? आलू जीरा, आलू कढ़ाई, आलू रायता, आलू आलू सब आलू का है? सब आलू का है। तो एक चाय लेना आलू वाला। आलू मार के सॉरी। अरे पागल है क्या? हेलो एक सेकंड भाई साहब, हाँ। आप रुकिए। वेटेड आपके पास इसाड़ा होगा, एक कप ले आना। फ्लेवर कौन सा चलेगा? फ्लेवर्ड। हाँ फ्लेवर। अरे ये वेटर से बात कराने जरा, इस बेवकूफ से जरा बात करो। वेटर वेटेड अंकल बात हाँ करिए। वेटर ऑनलाइन। इशारे का भी फ्लेवर होता है तुम्हारे? दे देंगे। नहीं ये आपसे कह रही है, मुझसे कह ही नहीं सकता। अच्छा हेलो अंकल, आप उसको गंदा क्यों बोल रहे हैं? इशारा कप में कैसे आ जाएगा ये बता? क्या समझ रहा है इशारे का तू?
ठीक है, अब टाइम आ गया कि मैं बता दूं आपको। दिमाग खराब कर रहा है आपके हिसाब से मैं कैसा आदमी हूँ? इंसान। नहीं कुत्ते से मेरा दिमाग खराब कर नहीं, मुझे लगता है मैं एक समझदार आदमी हूँ। वेरी राइट। क्यों? और एक कप इशारा चाहिए, हाँ, क्योंकि समझदार आदमी के लिए इशारा क्या होता है? काफी होता कॉफी होता है। वेरी तो सारे ये बोलना था ना, हमारे पास आलू काफी भी है। अच्छा आलू हो। है। हाँ, बे, चुप गले। समझ में नहीं आ रहा तेरे तूने- हर चीज में आलू। इसलिए अगर मैं एक कप इशारा मांग रहा हूँ मतलब मैं एक कप कॉफी हूँ। कॉफी सॉरी। कॉफी मांग रहा हूँ। तुम वेटेड हूँ। अच्छा, अंकित आप कौन है? अरे मैं बेवकूफ हूँ, नहीं से बात कर रहा हूँ। नहीं, आप अपने आप को गंदा बोल रहे हैं। फोन रखो, मेरा दिमाग खराब। एक कप इशारा लेंगे, आप बोलिए मैं बनाता हूँ। कब अपनी ले ले। दो। भाई सागर ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई परीक्षा की घड़ी में अगर आप किसी से मदद मांगे और जरूरत है आपको सच में मदद की तो लोग करेंगे। ये सुनिए बहुआ बन के हमने क्या किया। हेलो, हेलो, ये क्या प्रश्न पत्र में लिखा है तूने? प्रश्न पत्र में नहीं उत्तर पुत्री का है। हाँ जो भी है पुत्री, सब गलत है। कौन सा? पहले मेरे से बात कर ले। अंकिल मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। मेरे गुरुजी मेरे टीचर मेरे को डांट रहे हैं। हाँ तो सब गलत लिखा है इसने। गलत। मेरे को क्यों बता रहा है? फोन रख। फोन इधर लो। हाँ बोल। इनने क्वेश्चन पूछा था, हंसी तो फंसी हाँ तो और रोई तो हाँ तो रोई तो मैं क्या करूँ? नहीं। मैंने आगे क्या फिल इन द ब्लैंक्स किया? बता इनको बताना। मैंने लिखा रोई तो तू फंसा। मार खा। अच्छा पागल है क्या तू? पागल पागल। क्या लिखा है? एक पता ही मास्टर जी। अरे, सवाल ये है शराब पे कि आदमी पहले शराब पीता है फिर शराब आदमी को पीती है, और ये नालायक लिखता है। क्या मैं बताता हूँ। हेलो, हाँ, मैंने क्या फिल इन द ब्लैंक्स यही आया था कि पहले आप शराब पीते हैं उसके बाद। शराब आपको पीती है? नहीं, मैंने अलग लिखा है ना, थोड़ा क्रिएटिव। बता क्या लिखा क्या है? लिखा है? मैंने लिखा पहले आप शराब पीते हैं उसके बाद आप नमकीन खाते हैं। अरे तो पागल है क्या? नालायक है। गंदी बात नहीं बोल रहे हो। ऐसे छात्र से मर जाना अच्छा। क्या बोल रहे हैं ये? क्या किया? प्रश्न पत्र पे पेशाब कर रहा है यार। पेशाब कर रहे हैं? यार, बहुत बेकार बच्चा। कहाँ कहाँ पर? पर? जो पागल, फोन काट तू। क्यों फाका तू फोन? तेरी कोई बकवास कर रहा है। मेरे को डांट रहा है। तो सही डांट रहा है वो। क्यों डांट रहे? सही डांट। अबे तो पेपर में पेशाब करता है कोई? पेपर पे घर वालों ने मुझे यही सिखाया है। क्या? क्या सिखाया है? मम्मी ने बोला था जैसे क्वेश्चन पेपर मिले हाँ तो जो आए सबसे पहले वो कर दो। इसने कर दिया। पेशाब करके ए, गंदा। अपने मास्टर साहब से बात कर। मास्टर साहब से बात करा। मास्टर साहब, हाँ मास्टर बैठी सुन रहे ना? चुप है। तुम्हारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड है, हाँ है अच्छा, चौक है, है चौक, टेबल चेयर है, है टेबल चेयर। हमको ऐसी मार दो। नहीं, क्या बोला तूने? तेरी ए, वो। मास्टर साहब दोनों नालायक, गंदा बोले। दोनों बेवकूफ। ए, फोन काटो। that's all। अमरीक ने फोन करके टॉपिक दिए थे, कह रहे थे रौनक भाई मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसी में बहुआ बन के आप क्या कर सकते हो ये सुनिए अब आप। आज हेलो, उपरोक्त वाक्यों का क्या मतलब है? उपयुक्त वाक्य मतलब? मैं बहुआ बोल रही हूँ। उस गाने का क्या मतलब था? मतलब ये है कि गोरे रंग वाली हमें छोड़ गई, हमने छोड़ दिया नशा गोरे रंग का। ओहो। बताओ भाई बुआ नहीं, जी कौन? दर्द खाए हुए लग रहे हो। अरे दर्द खाए हुए सॉरी। जल्दी बोलो, तो वो काम है। काम देखिए, मैं आ रहा हूँ। अच्छा कहाँ पे? तो थोड़ी सी हेलो मसाले वाली कचौड़ी, अच्छा 3-4 पीस बर्फी अच्छा, जिसके ऊपर बादाम चिपके हो आधे कटे हुए, क्यों? थोड़ा 1 गिलास ऑरेंज रसना। अरे तू है कौन? क्यों लगा के रखू ये सब? बहुआ बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? तो तू बुआ बोल रहा तो आ रहा है, तो क्यों आ रहा है ये तो बता। अजी मेहमान आएगा, उसकी तेरे को जानता ना मैं तेरे को मानता। मानने की क्या बात, आओ भगत नहीं कटेंगे मेहमान की। अरे कौन सा मेहमान? ना मैं तेरे को जानता ना मैं पहचानता, फिर अब मेहमान कैसे तो होगा वही तू? देख, जान न पहचान, फिर भी मैं तो तेरा मेहमान ना। बेकार की बे- भाई फोन काट। फोन हेलो। हेलो, तो मतलब गोरे रंग वाली छोड़ के चली गई है? अरे तू बकवास क्यों कर चुप। रहा है? ये क्या काम है? तो 1-2 पीस अगरबत्ती, अच्छा 1 नारियल, अच्छा, 2 कपूर, ये सब क्यों करूँ? 2-3 मोतीचूर के लड्डू, ये सब क्यों रखूँ? वस्त्र। अबे तू बातें कर रहा है ऐ, पागल। मैं आ जाऊँ ना, सामान लिखवा। मैं तो क्या करूँ तेरा? भगवान है जो तेरी आंख। क्या?
सही पहचाना। कैसे सही पहचाना? मेहमान किसके समान होता है? भगवान भगवान। तो आ रहे ना तेरे घर पे। टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? हेलो। तो गोरे रंग वाली मुझे छोड़ के चली गई है। हाँ मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, अगली बार छोड़ के नहीं जाएगी। सुन आते हैं तेरे को मेहमान बोल रहा हूँ बउआ। बउआ की ठीक है सुन, तो मैं आ रहा हूँ है ना। हाँ आजा आ तू आ। क्या करेगा? जो तूने मोतीचूर के लड्डू मंगवाए हैं ना, हाँ जी। वो अपनी में रखवा दियो। मैं गंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं फोन रख रहा हूँ। गोरे रंग वाली तुझे फिर से छोड़ेगी। चल फोन काट पागल। मैं अनुज ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई सच हमेशा कड़वा होता है। इसी पे हमने बउआ बन के क्या किया, सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। दी नहीं हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी। फिर दी। हाँ बोलो। हाँ बोल रहे हैं? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। आठू। तो थूक क्यों रहा है? जी मैं कह रहा सॉरी, मैं कह रहा था धरती जो है, धरती हाँ धरती गोल है। आठू। गोल है। हाँ थूक क्यों रहा है? नहीं। गोल है, वो तो सबको पता है गोल है। नहीं, खेतों में फसल लहलहा रही है। आठू। पागल है, मैं तुझको जानता नहीं। जानते नहीं मैं। एक अंकल हेलो। फोन रख। कटरीना कैफ बड़ी खूबसूरत है। आठू। साले तेरे मुंह पे थूकूंगा। गंदा बोल रहे। गंदा बोला तो थूकने की चीज है वो। कौन थूकने की चीज है? कैटरीना। हाँ तो नहीं ऐसा नहीं है। खूबसूरत बोल के थूक रहा है। थूक रहे। देखिए वो खूबसूरत है, धरती गोल है, हाँ फसल लहलहा रही है, ये सारी बातें सच हैं। हाँ तो सच कड़वा होता है। पागल है तू। तो कड़वा लग रहा है तो थूकूंगा ही ना। चले पागल साले। क्या चाहिए तेरे को? का चीनी आदमी आदमी का दुश्मन है। आठू। फिर थूक रहा है। मैं लड़का हूँ। आठू। मैं भी तो लड़का हूँ। पर तूने थूका नहीं, मतलब ये सच नहीं है। साले तेरी है। मैं दवा दे दूंगा। कंधा बोल रहा है। हट हट। साले। हेलो। तू चाहता क्या है? चाहता ये बता। आप फोन काट रहे, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आठू। हाँ, तो तू चाहता क्या है? मैं कह रहा हूँ अदालत में और पुलिस थाने में लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तू बता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। तो गलत बात है ना, थूकना मना है। देखिए यही तो बात है ना, सच कड़वा होता है हाँ और कड़वा लगेगा तो आदमी थूकेगा, और वहाँ लिखा है थूकना मना है, इसलिए लोग सच नहीं बोलते और थूकते भी नहीं। साले पागल कहीं के। गंदी बात। तेरी मैं ऐसा थूकूंगा कि तू डूब के मर जाएगा। गंदा। थूक में डूब के मरना नहीं है मुझे। आठू। और क्या? चुप रहो। हाँ। इसे एक मिनट चुप रही। इसे क्या कहते हैं? क्या इसे क्या कहते हैं? इसे 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 क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप। आठू। साले भाई शुभम ने फोन किया, टॉपिक देते हुए कहा हनी सिंह के गाने बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन कुछ गानों के मतलब ही समझ नहीं आते। बउआ बन के हमने मस्ती कैसे करी इस पे सुनते हैं। हाँ जी एक सेकंड भाई साहब, मेरा फेशियल कर दीजिए आप, मसाज। फूड क्रीम कराई हो पीले वाली? बउआ बोल रहे हूँ, आवाज कट रही है आपकी। आपकी सही आ रही है। हाँ मेरी तो सही आ रही। मैं फेशियल करवा रहा हूँ। पहले करवा ले फिर फोन कर। करवा। एक सेकंड। यार आपको फेस पे फेशियल करने थे, कहाँ कर रहे हो? अरे कहाँ फेशियल में लग रहा है बेटा? इस पे क्यों कर रहे तू फेशियल? क्या है ये? क्या ये क्या कहते हैं क्या इसे? है क्या है? इसे क्या कहते हैं? अरे नंबर देखिए क्या ले रहा है, क्या कहते हैं इसे? किसे? अब किसे? इसे हाँ, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप। साले फोन रख दे बेटा। कौन? टिंग टोंग। एक सेकंड घंटी। हाँ कौन? भैया हाँ आपका कुरियर लाया हूँ। कुरियर। परेशान है, इतना बिजी है, फिर मेरे पास फोन मिला रहा है। आप एक सेकंड रुकिए, मेरा कुरियर है। अंकल क्या है इसमें? देखो खोल के क्या है। अरे तू फिर देख ले। एक सेकंड रुकिए, कुरियर खोल रहा हूँ मैं। एक सेकंड। इसे फाड़। खोल के देखो, इंटरेस्टिंग चीज है कोई। ओह माय गॉड, क्या है ये? क्या कहते हैं भाई से? पता नहीं। जब तुझे नहीं पता कुछ तो होगा। नहीं कुछ क्या तो है क्या ये? किस? एक मिनट, इसमें नोट लिखा है, क्या कहते हैं इसे? इसके एक सेकंड। अबे क्या क्या लिखा कहते है? हैं इसे? कुछ इसमें लिखा है, एक सेकंड, इसे कहते हैं पढ़ दो, हिप पढ़ दो। हॉप। हिप हॉप। हाँ। ये बहन नींद खराब कर रहा है, तू मेरी साले फोन रख दे बता सोच। तुझे। तेरी समझ में नहीं आ रहा। हेलो इसे कहते हैं हेलो हेलो। सुरभि बोल रही हूँ उनसे। गंदा किसको बोल रहे हैं आप?
मैडम गंदा नहीं बोल रहा है, ऐसा अभी फोन आ रहे थे क्या फोन आ रहे थे? एक प्लान के लिए फोन किया था, प्लान। हाँ समझाइए। लड़का लड़की बात करेंगे, दिन रात कॉलिंग फ्री है इसमें। लड़का और लड़की बात करेंगे इस प्लान पे। गंदा बोलता है आदमी। अरे वो निकल गया यार, निकल गया। एक सेकंड रुको। आप तो हाँ बोलो। चाहिए इसका प्लान चाहिए तो बताओ, फ्री में मिल रहा है। हाँ ले लेंगे। हाँ ले लेंगे, लेकिन एक शर्त है, प्लान देने से पहले एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। इस प्लान का नाम क्या है वो आपको गेस करना होगा। इसे क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं आप ही बता दो। नहीं आपने बताना, नहीं तो फ्री नहीं मिल रही। अरे फ्री मैं क्लू दूं आपको? हाँ क्या कहते हैं बताए। लड़का बताएगा। लड़का? हाँ जी, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप वो डाल ले नींद अमित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई रोटी कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों के लिए इंसान जिंदगी भर जद्दोजहद करता रहता है। अब इसी पे अगर आप बउआ बन के कुछ क्या, ये सुनिए बहुत कुछ किया। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? अरे कौन बोल रहे हैं भाई? सर, सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहे हैं भाई? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हाँ। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी, हाँ जी। और रोटी कपड़ा और मकान। मकान। वेरी गुड, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय आई मस्ट से। बोले आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, हाँ। वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता, मकान तो 20 लाख 25 लाख 50 लाख। चल ठीक है, अच्छा आगे बोल आगे बोल आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। आगे बोलना फिर क्या। और ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोलना, आगे बोल आगे। आगे हाँ। आगे आगे बोले। 2 बार आगे बोला ना। ए यार काट दो। सोच मत कर, सुनी तो मैं कह रहा हूँ, सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करे, स्टेप बाय स्टेप। रोटी कपड़ा और मकान नहीं, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर। हाँ। टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं देखो मैं बता दूं आपको। टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुंच सकता है। अच्छा। हाथ तब पहुंचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ। हाँ, अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ आगे बोल। और खाएगा तब हाँ। जब कुछ पकेगा। अच्छा। पकता कहाँ है खाना? किचन में। किचन में पकता है। और किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी कपड़ा टिश्यू पेपर। अबे नहीं, अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना हाँ। घुमा के हाँ। पूरा अच्छी तरह रोल करके। हाँ जी, बत्ती बना के। मैं क्या मेरे क्या तेरे क्या? हाँ। पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बताता तेरे क्या। पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना में डाल दूंगा बत्ती बना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? गंदा आदमी। AK अग्रवाल जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये मुहावरा आपको याद है? मैंने कहा याद है। कह रहे हैं तो फिर बउआ बन के इस पे कुछ करो। ये सुनो। हाँ हेलो कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। किससे बात करनी है आपको? कोई बच्चा बोल रहे शायद। बेटा पापा से बात कराओ। पापा से बात कर रहा था अभी। मतलब बाप बोल रहा हूँ तेरा मैं। अच्छा, आवाज ऐसी है खाली? आवाज थोड़ी ऐसी है। अच्छा सॉरी। खुद भी हंसे। 2 मिनट की मदद चाहिए। बोल जल्दी। हाँ टाइम मैं जान रहा हूँ, टाइम किसी के पास नहीं, मैं ही एक फोकटिया आदमी हूँ ना। सुनिए, घर के ठीक सामने खंबा है। तो भाई मैं बिजली वाले लग रही हूँ तेरे को? नहीं, बस उसको मैं निकलवाना चाह रहा हूँ, आपसे थोड़ी मदद चाहिए। भाई मैं खंबा नहीं हटा सकता, तेरे दे सकता हूँ खंबा। गंदा बोल रहा है। क्या गंदा? तू गंदा काम कर रहा है। काम कर रहा हूँ मैं, आपसे खंबा हटाने को नहीं कह रहा हूँ। मैंने यहाँ खंबा हटाने के लिए किसी को बुलाया है। बस आप मेरे साथ ये बता दो कि ये अच्छे से कर पाएंगे या नहीं। कर पाएंगे? किसको बुलाया तूने? 1 मिनट, बेल बज रहा है। टिंग टोंग। हाँ आ जाओ अंदर जाओ। अब तो आ गई हो, कितना आओगी? अच्छा ओहो। हेलो कौन है भाई ये? म्याऊ। वापस बोलो, कौन हो तुम? ऐसे कौन करता है? बिल्ली कहाँ से ले आया? बिल्ली? हाँ बिल्ली आ गई है। सुनिए, खंबा यही हटाएंगी। खंबा यही हटाएंगी? हाँ जी। तो भाई फोन रख दे, नहीं तो खंबा और बिल्ली तेरे दोनों दे दूंगा। ठीक है। बिल्ली 1 सेकंड, बिल्ली खंबा हटाएगी, मैं बोल रहा हूँ। ये बिल्ली कैसे खंबा निकालेगी? बिल्ली निकालेगी नहीं, नोच देगी, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। भाई तू दिमाग मत खा, मर जा जाके। 1 सेकंड, बिल्ली कहाँ से आई हो? मालवीय नगर से ही हूँ। मालवीय नगर?
अरे क्या हिला हुआ क्या? वहाँ क्या करती हो? हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस वहीं पे। कॉर्पोरेट दिमाग खा रही है यार। फोन भैया जल्दी, खंबा कैसे निकलेगा भैया? खंबा आपने मैं समझ गया आपने क्या। बिल्ली ये क्या कह रहे खंबा आपने? मैं जा रही हूँ, और काम है। अच्छा ठीक। और भाई संजय ने फोन करके बउआ से कहा, बउआ भाई बचपन में हमने अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजें सीखी हैं, लेकिन अब बड़े होकर हम वो तरीके यूज नहीं करते। अब इस पे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। न से नमस्ते से अंकिल। कौन बोल रहा है? ब से बउआ बोल रहा हूँ वो कौन? मैं। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या हो गया? कौन बउआ? आपको क्या हो गया ये ब से बताइए। ब से बउआ कौन? म से मैं। एक से एक सेकेंड, र से रुकिए। पहले ठीक से बात कर। कौन बोल रहा है? आप गलत समझ रहे हैं, लगता है मेरे को सीधे सीधे आपको बताना। को मैं बना दूंगा। एक सेकेंड सॉरी, मैं यही कह रहा हूँ कि बचपन में हाँ। बचपन में जैसे चीजें सिखाई थी हम भूलते जा रहे हैं वो नॉलेज। अब अगर आप इस वक्त कबूतर देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? तो तू दोबारा सिखाएगा सारी बचपन की बातें? नहीं, मैं बस रिमाइंड कर रहा हूँ। अगर इस वक्त आप कबूतर देखेंगे तो क्या बोलेंगे? कबूतर जा रहा है, कबूतर उड़ रहा है। चाहे जो हो, जा रहा है उड़ रहा है, बट आप कबूतर बोलेंगे, ठीक है? तू कबूतर को देख के बोलेगा भैंस उड़ रही है। नहीं। गुड क्वेश्चन। आपको बोलना चाहिए क से कबूतर जा रहा है। क्यों बोलूं? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, बचपन में तो ऐसे ही सिखाए थे ना। अ से अनार, ब से बीमार, क से कबूतर, ड से। बोल तेरे को काम क्या है? आपको सारी बातें अ से ऐसे ही, ब से बोलनी, च से चाहिए। च से ग से बी से। ओ माय गॉड। क से कैसा, अ से आदमी, ह से है। ब से बड़ा आदमी हूँ, ग से तेरी लूंगा। खुद को ग से गंदा, ब से बोल रहा से रहा, है से है। जल्दी बोल काम क्या है? रिमाइंड हो गया हो? एक सेकंड रुकिए। मेरे साथ एक लड़का है जिसको ये चीजें बड़ी अ से अच्छी तरीके से अ से आ गई हैं। अच्छा तो मैं क्या करूँ? एक सेकंड मैं बताता हूँ, आप थोड़े इससे सीखो। आपका न से नाम, क से क्या, ह से है। च से चिरपल्ली। च से नहीं, आ से आमतौर पर र से रैप्टे पड़ जाते हैं। तेरी सब कुछ कर दूंगा मैं। द से दांत तोड़ने वाले, ल से लड़के घर पे बाहर पहुंच जाते हैं। तेरी बहुए। एक सेकंड, तुम जैसे लड़कों के साथ पता है क्या होता है? घ से घमंडी, द से दल बदलू, ल से लड़के आ करके, ल से लठ मार करके, द से सारे दांत तोड़ करके घर से बाहर भैंस से फेंक देते हैं। और ग से मैं फाड़ के तुम्हारी हूँ। ओह माय गॉड। चल श से शर्म, क से करो। ये चिरपल्ली की चिड़बल्ली नहीं, च से चिड़बल्ली, न से नाम, ह से है। चिरपल्ली। ओ से ओ के ब से बाय। तेरी बहुत। राहुल ने फोन करके बउआ से कहा कि आजकल जो सबसे ज्यादा पड़ रही है उसे गर्मी कहते हैं, लेकिन क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है इसका कारण पता लगाओ। ये सुनिए बउआ ने क्या किया। हेलो। हेलो। कौन भाई? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं नंदकिशोर बैरागी। अब किससे बात करनी है? अगर आप तैयार हैं तो बताएंगे हम। भाई किस लिए तैयार? इसके लिए इस हफ्ते और एक बड़ा मुकाबला, जहाँ पर मेरे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी नमस्कार कर चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा। और जनता की तरफ से इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई किसी को फोन मिला है? बता तो नहीं किसको फोन मिला है भाई? न्यूज चैनल पे चल रहा है एक प्रोग्राम जहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है, और बैरागी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं जी, उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। कैसा न्यूज चैनल? कौन बैरागी? कहाँ फोन मिला? एक सेकंड मैं आपको बता दूं, छोटे से ब्रेक के बाद जी आज की चर्चा का विषय है कि इतनी गर्मी पड़ रही है। पड़ रही है, क्यों पड़ रही है भाई साहब? गाली सुनेगा तू मेरे से? नहीं यार। सवाल बहुत अच्छा है कि गर्मी पड़ रही है, हाँ। जबकि जवाब भी इसी में, गर्मी पड़ रही है। मतलब मैं समझा नहीं। आप कितना पढ़े हैं? मैंने बीए किया है। आपके पास 1 डिग्री। और भाई साहब आप कितना पढ़े हैं? तेरी क्या करेगा? ये तो पढ़े लिखे है ही नहीं। ये गंदा बोल रहे हैं आप। एक मिनट, पढ़ाई लिखाई का गर्मी से क्या लेन देना है? क्योंकि आप जितना पढ़ते हैं हाँ? उतनी ही डिग्री पाते हैं। जैसे मैंने बीए किया है 1 1 डिग्री, डिग्री। और गर्मी लगातार पड़ रही है, इसलिए 46 डिग्री 47 डिग्री। ये क्या था? ये गर्मी बड़ा ही गंदा बोला, लगता है ये भी एक प्रकार की गर्मी है। यानी पढ़ाई जितना गर्मी पड़ेगी उतना डिग्री मिलेगी, और डिग्री बढ़ेगी तो गर्मी लगेगी। और दूसरा एक तथ्य और है मेरे पास। हाँ जी, दूसरा कारण कि इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आप पढ़ते हैं, जी हाँ। डिग्री पाते एक बार हैं, अपना नंबर बता दे तू। एक सेकंड, हम पढ़ते हैं, डिग्री पाते हैं, और बड़ा आदमी बन जाते बड़े आदमी बनते हैं। बड़े आदमी बनते ही पैसा कमाते पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते ही पैसा आता है, पैसा आता है, और उस पैसे की गर्मी आती है। गर्मी आती है, इसलिए गर्मी पड़ रही है। पड़ रही है।
भाई साहब कोई सवाल नंद किशोर जी से? हाँ, नंद किशोर जी तेरी ये भाई साहब मैं चाहता हूँ कि आप इस चर्चा से निकाल दिए जाए। अरे निकाल दे मुझे, तू निकाल दे मुझे, नहीं तो तेरे हम निकाल दूंगा मैं। नहीं बस करिए, ये यही चर्चा समाप्त होती है। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। आपने जो बात, अरे तू बोल कहाँ से रहा? मैं एक न्यूज चैनल ताबड़तोड़ खबर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, धन्यवाद। शुक्रिया बहुत बहुत। भाई आज बउआ को फोन आया अना का और उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो बात करते करते आधी बात में रुक जाते हैं, फिर उनके बगल वाला जो बैठा होता है वो उनकी बात को कंप्लीट करता है। अब इसी में बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ नहीं, नमस्ते अंकल अंकल अंकिल। नमस्ते। पहली बात तो मैं अंकल नहीं बोल रहा, ठीक है? अरे आई एम रियली सॉरी सॉरी। नहीं मैं ये कह रहा था आपसे कि मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ बोल रहा हूँ। तो क्या करें? आपसे मुझे सिर्फ 2 मिनट की 2 मिनट की जरूरत है। 1 मिनट मेरी बात सुन। दो लोग कैसे बात कर रहे हैं? दरअसल बात ये है कि मैं अक्सर बात करते करते भूल जाता हूँ कि मुझे अगला वाक्य क्या बनाना है, इसलिए तो तुझे पता नहीं चलता कि अगला वाक्य क्या बोलना है? करेक्ट मेरे फ्रेंड, पिछला आदमी बोलता है, इसलिए वो पिछला आदमी बोलता है। इसीलिए मेरे साथ में एक हेल्पर है और लो नाम क्या बताया तूने अपना? मेरा नाम बउआ है और मेरे फ्रेंड का नाम अनुवाद चंद है। तू है समझ गया? बाबा नहीं है तू। आप बहुत ही ज्यादा गलत बोल रहे हैं। मेरा सही में नाम बउआ है। होता है ऐसे कहीं होता है। ये क्या आपको क्या लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता? लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता? तेरी फाड़ दूंगा अनुवाद। देखिए मुझे लगता है कि शायद आपने गलत फोन उठा लिया। गलत फोन उठा लिया है। गलत फोन नहीं उठाया मैंने, अपना फोन उठाया, तूने गलत मिलाया, समझ गया? यार देखिए ऐसा तो कहीं हुआ नहीं आज तक। यानी जब आपके पे फोन आ रहा था तब क्या आपको पता था ये किसका नंबर है? नहीं बिल्कुल नहीं। तो आपको जब पता ही नहीं था कि किसका नंबर है तो आपने फोन क्यों उठाया? यानी गलती आपकी है, गलत फोन आपने उठाया। आप मुझे कैसे बोल सकते हैं? तेरी समझ में नहीं आ रहा है। यानी आप दिल्ली शहर के सबसे गरीब आदमी, क्योंकि आपके फोन पे ट्रू कॉलर नहीं है। क्या नहीं है? ट्रू कॉलर? हाँ मेरे पास में सारी एप्लीकेशन है, समझ गया रखा तूने? एक सेकंड अनुवाद चंद जी, ये ट्रू कॉलर क्या होता है? ट्रू कॉलर में सर हम लोग अपना नंबर सेव करते हैं। अरे मैं बताऊं तेरे को, एक सेकंड भाई साहब, मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ। फिर भी उसका नाम लिखाएगा। जब मैं पहचानता नहीं हूँ तो नाम कैसे लिखाएगा? जैसे ये आदमी है, हाँ। इसका नाम गली मोहल्ले वालों ने लिखा है भोंपू। अच्छा तो भोंपू लिखाएगा, भोंपू कॉलर। आप भोंपू हैं? किसका नाम भोपू बता रहा है? आप ही उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा उदाहरण घंटा दे रहा है? जब ऐसी नौकरी करनी पड़ेगी ना, वाक्य पूरे करने पड़ेंगे तो समझ में आएगा तेरे को। इसकी में भगा इसको। अगली बार से गलत फोन मत उठाना। रख। मेरा नाम याद रखना, मैं बउआ और ये अनुवाद चंद और तू भोपू। थैंक यू। चुप हो जा। भाई कनिका ने फोन करके बउआ से कहा कि एग्जाम के बाद बच्चों पर रिजल्ट्स का जबरदस्त प्रेशर होता है। अब इसे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो, दिस इज हाइट ऑफ एवरीथिंग। मेरे को माफ कर सारे दीजिए। बच्चे पास हो गए तो मेरी तू इसमें फेल होकर के हमारा नाम बदनाम किया। मैंने बदनाम नहीं किया। आई एम द लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड फ्रॉम द सिलीगुड़ी एकेडमी में। हेलो, अंकिल एक सेकंड। बोलेगा यहाँ पे? हाँ जी तुम कौन बोल रहे हो? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको फोन लगाया तू? आपको फोन लगाया है। अरे मैं पहचान नहीं पा रहा। पहचानने की क्या जरूरत है? मेरे प्रिंसिपल मुझे मार रहे। अरे हमसे बात करनी, तुमसे बात करो ना। एक सेकंड, एक्चुअली क्या है मैं बता रहा हूँ। हाँ एग्जाम का रिजल्ट आया हाँ। और मैं फेल हो गया। अरे तो मैं क्या करूँ? मेरे प्रिंसिपल बोलते अपने माँ बाप को बुला, हाँ और मेरे माँ बाप तो है नहीं। क्या हो? कब मरे थे तुम्हारे माँ बाप? बेटा ए मरे नहीं है, मेरठ गए दीदी के यहाँ, नौचंदी मेले के बाद आएंगे। अरे तो तुम कैसे बात कर रहे हो? हीरो के बोलने से मरी गई। नहीं सुनिए, मैं चाहता हूँ आप मेरे नकली अंकल क्षेत्रपाल बन के बात कर लो। वेट नहीं कर पा रहा हूँ। वेट नहीं करिए प्रिंसिपल साहब, मेरे अंकल मेरे साथ है क्षेत्रपाल। हेलो क्षेत्रपाल जी बोल रहे हैं। आपके बेटे ने क्या किया आप जानते हैं? अरे हमारा बेटा नहीं। एक सेकंड रुक। जवाब नहीं लिखा इसने क्वेश्चन पेपर में, बिल्कुल खाली शीट दी है। जवाब क्यों नहीं लिखा बे? जवाब यार मेरी मम्मी ने बताया बड़ों को जवाब नहीं देते। बताओ क्या करूँ इसका? अबे जब जवाब नहीं दोगे गंदा बोल रहे हैं आप। दूसरा, पूरी शीट गीली करके दी है। अरे शीट गीली कर दी मतलब? सीट गीली ने, एक सेकंड, मैंने पेपर पे बस 1 नंबर किया है, जानबूझ के गीला नहीं किया है। समझ गए? तुमने पेपर पे मुँह दिया। एक सेकंड, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी
मम्मी ने बोला था। क्या बोला था? तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि पेशाब कर दो। नहीं, एक्चुअली मम्मी ने बोला था जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहले जो है वो कर देना। अरे प्रिंसिपल से बात करिए। Yeah, I'm speaking. I'm the Director General of the Principal School of the Lieutenant Colonel Army from Siliguri. पीछे हंस रहे हैं आप। Don't use abusive language. गोली आके हम मारेंगे। क्षेत्रपाल गोली क्यों मारेंगे? My father-in-law is from NASA. Rocket छुड़वा दूंगा ऊपर। तुम दोनों की रॉकेट डाल के छोड़ देंगे। आप बताइए। You know I am the Principal of the Director General of the Indian Army. क्षेत्रपाल जी। तुम्हारा फोन करोगे। हेलो। ये गंदा बोल के रख दिया। प्रिंसिपल साहब आप कहाँ से बताइए? I'm the General of the Army and the Dr. Dang in the Karma film also. From Siliguri. सिलीगुड़ी। भाई सोनू ने फोन करके बउआ से कहा, बउआ भाई मैं पहली बार एरोप्लेन में चढ़ा और अलग ही एक्सपीरियंस हुआ। इस बात पे अगर कुछ मजे ले लो तो ये सुनिए। हेलो, रिक्वेस्ट है आपसे, फोन अपना बंद कर दीजिए। क्यों फोन बंद करूं मैं? मेरे को किसी से अर्जेंट बात करनी है। एक सेकंड। अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अब अंकल हुआ तेरा बाप। एक सेकंड रुकिए। आपका सामान कुछ है? भाई साहब मैं प्लेन में जा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है? तूने फोन क्यों किया है? क्या बात करनी है? क्या करनी है ये तो बताएगा। सुनिए, मैं प्लेन में आया हूँ, ऊपर से ये लोग नाइंसाफी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। माय नेम इज सीसी। व्हाट्स एक सेकंड सीसी सर। मैडम व्हाट्स योर नेम? सिसली। सिसली। क्या? सिसली, SISLY, सिसली। पता नहीं क्या नाम है, आगे बोल। एक सेकंड, ये जो सिसली मैडम है प्लेन में टाई वाई लगा के सर पे टोपा लगा के। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना फोन बंद कर दीजिए प्लीज। फोन क्यों बंद करूँ? मुझे तकलीफ है। एयर होस्टेस है वो, काका बंद कर दे इसको। नहीं, आपसे मदद इसलिए चाहिए क्योंकि ये नाइंसाफी हो रही है प्लेन में। क्या एक तो नाइंसाफी हो रही है बताया? मेड को प्लेन बोल के बस में चढ़ा दिया पहले। अरे तेरे को वहाँ से रनवे तक तेरा बाप लेके आता। आगे बोल। गंदा बोल रहे हैं आप। अरे गंदा नहीं बोला, दिमाग खराब कर तू काम। मैडम एक्सक्यूज मी। आप फोन बंद कीजिए, मैं बताने लोगों को सब कुछ। क्या बताना आपने? प्लेन दौड़ रहा है, ऊपर नहीं उड़ेगा। इसके टायर ठंडे थे, गर्म कर रहे हैं हम लोग। भाई साहब मैं साले तेरे आग लगा दूंगा। नमस्कार। एक सेकंड। प्लेन सेवा में आपका स्वागत है। देख अलाउंस कर रही है। आप अपनी आगे की पेटी, पीछे की पेटी, साइड की पेटी, उस साइड की पेटी, मैं आपकी बेटी सिसली। बेटी वो हंस रहे हैं। एक सेकंड, मैंने प्लेन का पैसा दिया टिकट का। जी। अंदर दो लोग हैं जो हेडफोन पे गाना सुन रहे हैं, मैं नहीं सुनूंगा। गाने नहीं सुन रहे, डायरेक्शन देख रहे हैं कहाँ जा- एक सेकंड, चिल्ला के ऊंची आवाज में नहीं। किसको कह रहा है? सिसली को तो कह नहीं सकता, हम तो जहाज क्रैश करा देंगे। आपको ही कह रहा है। बात सुन तेरी। तो साला मैं आपकी बेटी इंस्ट्रक्टर। एक सेकंड रुकिए, अंदर हेडफोन पे गाना कौन सुन रहा है? अच्छा साले वो पायलट है। आगे से आने के लिए टूं टूं एक द्वार है, पीछे से जाने के लिए दूसरा द्वार है। प्लेन अगर क्रैश हो जाए तो हरिद्वार है। अरे ये क्या डरा रही है। सुनो, मेरे को हवा नहीं आ रही है अंदर, इसका खिड़की खोल ली है सिसली। खिड़की नहीं खुलेगी। खुलेगी। खिड़की क्रैश हो जाएगा। खिड़की खोलो। हेलो, मर गई सिसली क्या? हेलो। नहीं ये नमस्कार। स्टोरी कैसी लगी? स्टार 9 दबा के कॉपी भी कर सकते हैं। तुम्हारी की ये आपकी भी है। तुम्हारी देख, आगे की बेटी, पीछे की बेटी, आपकी बेटी सिसली। इमरान हाशमी को किसली। ओके बाय। कीर्ति जी ने फोन करके बउआ से आज कहा कि अक्सर यही कहा जाता है कि दाल में कुछ काला है। चावल में भी हो सकता है, दूध में भी हो सकता है, पनीर में भी हो सकता है, खीर में भी हो सकता है। तो इस पर बउआ बन के हमने क्या करा? आइए सुनाते हैं आपको। गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो। हाँ, कौन भाई? अंकिल नमस्ते। नमस्ते। बड़ागी जी, मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से बुलाने के अरे भैया सर क्यों कॉल कर दिया? आपसे 2 मिनट चाहिए अंकिल, अगर आप तैयार हैं तो बताइए। तैयार किस लिए तैयार? इसलिए तैयार, एक बहुत बड़ा मुकाबला, हफ्ते दर हफ्ते लोकप्रिय और जिम्मेदारी से ये मुकाबले में हम चर्चा। भाई साहब हेलो। हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी और जनता की तरफ से चर्चा में शामिल होने के लिए भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई हेलो हेलो तो बोल दूंगा। बैरागी किसको लेके आ गया बीच में? मैं कोई जनता वंता का कोई मैं। एक सेकेंड, ये न्यूज चैनल पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है। नंद किशोर बैरागी जी, आज का मुद्दा ये है कि आखिर दाल में ही काला क्यों होता है? अरे अजीब है। नहीं दाल की बात कर रहे हैं। नहीं तो दाल की तुम बात करो ना यार। दाल में काला क्या? दाल में मैंने काला डाला है क्या? एक सेकेंड, लगता है एक छोटा सा। ऐसा सुन एक सेकेंड ब्रेक बनता बैरागी जी ने बोला है कि दाल सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है धरती पर। जनता क्या पूछना चाहती है बैरागी जी से? हाँ मेरी बात कराओ बैरागी से, जरा पता कराओ कि दाल कैसे खूबसूरत है। कैसे खूबसूरत है?
जनता पूछ रही है। कि दिमाग जब तक खूबसूरत है वही खूबसूरत चीजें बनाएगा। सही, यानी अगर दिमाग खूबसूरत है तो खूबसूरत चीजें बनेंगी। लेकिन दिमाग को खूबसूरत रखने के लिए पेट का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। पेट का खूबसूरत, यानी पेट भरा होना चाहिए। पेट भरा होगा, और पेट कैसे भरेगा? 1 मिनट, पेट कैसे भरेगा भाई साहब? लगता है संपर्क टूट गया है। संपर्क टूटा है क्या? नहीं, तुम्हारी टूटेगी अभी 2 मिनट बोल के 20 मिनट से खा रहे हो। अनपढ़ लोगों को। 1 सेकंड, आप कह रहे हैं दाल खूबसूरत है, लेकिन दाल की खूबसूरती का उस कालेपन से क्या लेन देना जो दाल में काला है? ताकि दाल को नजर से बचाए। अरे तेरी बैरागी। और मैं बैरागी जी को आप शब्द नहीं बोल सकते, हमारे एक्सपर्ट हैं वो। जनता से एक्सपर्ट के में डाल दूंगा। बस करिए, बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट है। दाल पे दाल पे थूकने के माहिर लग रहे हैं। थूकते हैं आप मुँह से? अरे मैं थूकता हूँ, मैं मुझता हूँ। इनका नाम क्या है? त्रिपुरारी लाकड़ा जी। त्रिपुरारी लाकड़ा है आप? अरे मैं त्रिपुरारी लाकड़ा हूँ, आकड़ा हूँ, काकड़ा हूँ, इसकी में काकड़ा डाल दूंगा। तीन बताए। लाकड़ा, आकड़ा और काकड़ा। काकड़ा। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया नंद किशोर बैरागी जी का। धन्यवाद। साले में बस मैं कुछ पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भाई शोभित फोन करके बउआ से कहते हैं कि फिल्मों का ज्यादा ज्ञान भी इंसान को कंफ्यूज कर देता है। इस पे बउआ ने क्या किया सुनिए। हेलो। लेकिन सर, एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है? एडमिशन के लिए फिल्मों का ज्ञान होना जरूरी है। फिल्मों का ज्ञान मुझे है। हेलो। क्या ज्ञान है फिल्मों का? 1 सेकंड, कहीं फोन लगा। हेलो। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? हीरो बनने की तमन्ना थी मेरे बाप दादा की। तेरी बाप दादा की? तो उनने ये सपना जिया नहीं, मैंने सोचा मैं उनका सपना जी लूं। तू ये बता यार, तू है कौन? मुझे मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। अरे नमस्ते भाई, बउआ नहीं, लेकिन सर ये फिल्म के इंस्टीट्यूट में अगर मेरा एडमिशन हो जाएगा। ये एडमिशन के लिए चाहिए ज्ञान, फिल्मी ज्ञान होना चाहिए। फिल्मी ज्ञान। मैं क्या कर सकता हूँ भाई उसमें? नेक्स्ट बच्चा भेजो। नहीं, नेक्स्ट नहीं गुरुजी, पहले मेरा सुन लो। करना है ना, करो, नहीं अपना हम आगे देखे बच्चों के पास। भाई साहब देखो, हो सकता है ये मुझे गुमराह करे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सही इंस्टीट्यूट में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ वो आप बस चेक कर लो। ये मेरा फिल्मी ज्ञान चेक करने वाला है। जल्दी कर, जो भी करना है फटाफट। जल्दी 1 सेकंड। तो आप क्या ज्ञान चेक करेंगे? शोले फिल्म देखी है? ओके। शोले फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग है कौन सा? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं यार। ले 1 सेकंड रुकिए, ये उसका डायलॉग नहीं है। अच्छा है, वो फिल्म कौन भूल सकता है दुनिया में। वेलकम। वेलकम पिक्चर। वेलकम में राजेश खन्ना साहब कहते हैं आई हेट टीयर्स पुष्पा। यार आप ये ऐसी जगह एडमिशन लेगा? 1 सेकंड। अरे पदुल्ला। अबे ओ 1 सेकंड रुकिए, आपने जो फिल्म बताई उसमें राजेश खन्ना जी तो थे नहीं। तिरंगा पिक्चर में गैंडा स्वामी ने खुद कही है हाँ। कि ये 70 मिनट भगवान भी तुमसे न छीन पाएगा। देख तेरी में गंडा क्या ओ पदौले चुप कर। बात तो कराई से मेरी। नहीं, अगर देखो आप अपनी गुस्सा चाहे मेरे पे उतार लो, आप इनको कुछ बोलेंगे एडमिशन नहीं देंगे कल को। तो कुछ नहीं पता। क्लासिक फिल्म की बात करूंगा, क्लासिक फिल्म। तेरी क्लासिक में तेरी घुसेड़ दूंगा इधर। टाइटैनिक फिल्म देखी है आपने? टाइटैनिक देखी है? उसका सबसे हिट गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा तू नागिन में सपेरा। अबे तू आपने चलो सारी छोड़ो, तारे जमीन पर देखी है? देखी है मैंने। उसमें आमिर खान साहब कहता तेरा क्या होगा कालिया। तेरे बाप ने कभी मूवी देखी? ओह माय गॉड, गंदा बोला आपने चलो सब छोड़ो, DDLJ देखिए? हाँ मैंने देखी है। उसके अंदर कातिया ने क्या बोला है? कातिया? हाँ, बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा कातिया। तेरा बाप का था वहाँ पे साले। नहीं चाहिए मुझे एडमिशन। सबसे बड़ी फिल्म देखी 3 इडियट? उसके अंदर बोलते मेरी माँ के कंगन कब देगा लाला। तेरी माँ के कंगन। बस करो, फोन कट गया। अंकल उनका क्या कहते थे आप? भाई संदीप ने फोन करके बउआ से कहा कि इंसान को गुस्सा कभी भी और किसी बात पे भी आ जाता है, और अगर वो राइट टाइम पे गुस्सा न थूके तो गुस्सा जमा होके बड़ा गुस्सा बन सकता है। अब इसमें बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो। I think Mr. Venugopal, people should talk about this. I got it. Anger is also emotion. अरे भाई किससे बात कर? Motion. 1 सेकंड, I think someone is online. हेलो। हाँ भाई किससे बात कर? अंकल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बताओ काम क्या है? With me, Mr. Venugopal, right there on it. Hi, how are काम you? क्या है? काम क्या है आपको? बिजी हैं क्या? हिंदी बोलो। यार बिजी हो ना, ये बताओ काम क्या है आपको? काम सर, यही बात है। आप जो इरिटेट हो रहे हैं मिस्टर वेणुगोपाल, डिड यू सी दैट? This is the intense emotional response, mister. तो बात तो बता, बात क्या करनी है तुझे? लेट मी एक्सप्लेन। बोल। कैन आई? अरे बोल यार। मैं यही कह रहा था, जो गुस्सा और इरिटेशन आपको अभी आ रहा है, घंटा गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा तू दिला रहा है मुझे। यही देखो, यही वो पॉइंट है जब आपको अभी थूकना चाहिए। अरे क्या थूकना चाहिए? ऐसे करो और थूको। क्यों थूकू मैं यार? वेणुगोपाल, टेल हिम टू स्पीट। External expression of anger can be found in a facial expressions. क्या बोल रहा है? Body language, psychological lingo, responses and aggression, animal. जस्ट मिनट, ओ भाई ओ हिस्ट्री मत पढ़ा मुझे बात बता क्या करनी है? जस्ट डू। क्यों थूक दूं? अगर आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा गुस्सा
नहीं थूकोगे तो एक साथ वो गुस्सा बाहर आ जाए, एक साथ गुस्सा फूटेगा वो। फूटेगा वो। एग्जैक्टली। इसलिए अब आप थोड़ा गुस्सा हो रहे हो, हमने आपसे ये कहा था कि आपने तेरा दिमाग खराब हो गया है। वेणुगोपाल प्लीज हेल्प हिम इन स्पीटिंग। प्लीज। वेणुगोपाल को पकड़ कर एक सेकंड बात करिए आप, वेणु जी से बात करिए। वेणु जी नो 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 नो, एंगर, थूको थूको थूको। बस करिए, यू आर गेटिंग एंग्री अगेन एंड अगेन। Anger is like a pressure cooker. We can only apply pressure against our anger. प्रेशर कुकर के बेवकूफ वाला एग्जांपल दे रहा, मुझे जाम की बोतल नीचे गिरी तो उसमें सड़ जाता है। यही वजह है। यही वजह है, यानी एंगर की कोई एग्जैक्ट वजह नहीं होती। इंसान जो भी बोलो एंग्री हो सकता है। इस टाइम पे अगर थूक दे इस टाइम पे अगर थूक दे तो गुस्सा खत्म। खत्म। तू भाई पागल है क्या? पागल नहीं, मेरे साथ मिलके 3, 2, 1। हेलो, मैं बउआ बोल रहा था अंकिल, नमस्ते। कौन बउआ? मैं बउआ, मेरी करने भैया। आपसे घटनी है, आप अगर तैयार हैं तो बताइए। अरे तैयार किस लिए हो? कह रहे हैं एक बहुत बड़ा मुकाबला जहाँ पर चर्चा को एक नया आयाम मिलता है। हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी, हेलो बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार बोल रहे हैं, और जनता की तरफ से प्रतिनिधि भाई साहब, हेलो बोलिए। जनता की तरफ से मैं मिला था क्या तुमको? आप जिम्मेदारी एक चीज होती है भाई साहब। अबे जिम्मेदारी मेरे पास 50 है, अपने बच्चे को बस स्टॉप पे लेने जाना है, ये भी जिम्मेदारी है, तो वो काम ना करूँ क्या? आज का जो मुद्दा है भाई साहब, एक सेकंड, आपने पसंद से शादी करी है अपने या फिर अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है भाई। अरेंज मैरिज है। यहाँ बात हो रही है लव मैरिज की। बैरागी जी बता रहे हैं कि क्यों आज के युवा अपने माँ बाप से बात करने से कतराते हैं। जी कतराते हैं? कतराते, मैं ड को ड बोलता हूँ, माफ करें। अच्छा छोटा सा ब्रेक, फिर से स्वागत है। सपोज ये भाई साहब है, भाई साहब हाँ, मतलब बबलू के पापा हैं। मैं शानू का पापा हूँ। सानू का पापा हैं, और सानू कल को अगर लव मैरिज करना चाहता है और भागने का प्लान बनाता है जी। आप कहते हैं ये गलत है, बिल्कुल गलत है, भागना तो वो नहीं। लड़की के बाप से कैसे बात करे? भाई साहब आप सानू का साथ देंगे? अरे शानू की टांगे ना तोड़ दूंगा साथ देने से पहले, साले और तेरी लात मार। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक ले लो, फोन काट दो, किसी और को फोन करो। एक सेकंड रुकिए। एक सुनिए। बोलिए, आप क्या कह रहे थे बैरागी जी? त्रिलोचन, त्रिलोचन जी, कौन आ गया? आपका नाम त्रिलोचन रखा गया, चुपचाप से। मेरा नाम त्रिलोचन क्यों रखा गया? सानू के पापा है ना? सानू के पापा। अबे तो शानू के बाप का नाम त्रिलोचन होगा। क्या कह रहा है? एक सेकंड रुकिए। अब ये कह रहे हैं कि अगर लड़का लड़की के घर गया है तो उसका हाथ कैसे मांगे? बिल्कुल, इसका सबसे आसान तरीका है, आपको सबसे बड़े आदमी को साथ लेके जाए। त्रिलोचन जी, तो त्रिलोचन बोलना मन कर। अच्छा देखिए वो जब भी बाप से लड़की ठीक है। के बाप से, हाँ। तो 10-10 हजार की 5-6 गठियां ले जाए। अबे पहले लड़का क्यों लेके जाएगा? क्यों? हाँ, एक मिनट, आप कह रहे हैं माँ बाप के साथ नहीं जाएगा वो? नहीं, नहीं। पैसे क्यों ले जाएगा वो? नहीं, एक नहीं, सेकंड, मैं वही बता त्रिलोचन, रहा एक हूँ। सेकंड, त्रिलोचन, त्रिलोचन ना बाप त्रिलोचन बोलना बंद कर दे। ना एक सेकंड, बड़ा कैसे हो गई 10,000 की गड्डी? ना बाप बड़ा ना भैया, हाँ। सबसे बड़ा रुपया। हाँ त्रिलोचन। मतलब ये कह रहा है कि रुपया रिश्ते की बात करेगा? जी हाँ आप करेक्ट, अब ये नहीं। मुद्दा यहीं खत्म होता है। बैरागी की हमारे एक्सपर्ट हैं ये। बैरागी की बस करिए, मेरा तो का बच्चा। बस करिए, मदर फादर तक बात चली गई। बात ओके। भाई भानु ने फोन करके बउआ से कहा कि जिंदगी के इस खूबसूरत सफर में, इस खूबसूरत रास्ते में अगर एक हमसफर मिल जाए तो रास्ता अच्छे तरीके से कट जाता है, लेकिन ये रास्ता काटने के लिए हमसफर होना कैसा चाहिए? अब इसे बउआ ने क्या मस्ती करी है, सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। मैं क्या हुआ? ऐसे बात कर रहे हैं? काम की बात करो। 2 मिनट चाहिए अगर आप मौका दें तो। हाँ जी, मौका है, बताएं। मौका, शादी के लिए इस्तेहार दिया था ये। आज ही दिया था। पूरा नाम क्या लिखते हैं? लिखता हूँ शर्मा। ये हिंदी पेपर में आया है। अच्छा जी। तो शादी की उम्र होगी आपकी? उम्र तो निकल गई जी, बस अब शादी करनी है बस। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या कोई परेशानी थी? तुम काम की बात करो। तो आप कंफर्म है कि लड़की से ही शादी करेंगे? नहीं, और क्या तुम्हारे यहाँ के आदमियों से शादी होती है? दो गंदी बात कर रहे हैं आप। नहीं तो तू काम की बात तो कर नहीं रहा कुछ। तो अपशब्द का उपयोग करेंगे? नहीं, अब सब नहीं तो मैंने अगर अखबार में ऐड दे दिया तो गलती छोड़ना यही करती है ना। गलती नहीं करती, लेकिन मेरा धर्म है ना पूछना कि लड़की से ही करेंगे। मैं तो ऐसी बात क्यों पूछ रहा है? नहीं तो इसलिए क्योंकि जिंदगी एक सफर होता है। अरे सफर होता तो सफर काटने को तो शादी करता है आदमी। और यही बात कहने ही वाला था मैं, सफर यानी रास्ता, और आपने अभी सफर काटने की बात करी है, यानी रास्ता। एक सेकंड, यानी रास्ता काटने की बात करी है। हाँ तो फिर क्या? एक सेकंड, 1 at a टाइम, आप गलत नहीं बोल सकते। और अगर रास्ता काटना है तो बिल्ली से अच्छा हम सफर कोई नहीं है। ओए
कि अपने बाप की शादी करवा ली इस बिल्ली से। तो पूरा कंप्लीट तो करने दीजिए। बिल्ली रास्ता काटती है, आपने कहा कि जिंदगी एक सफर है, यानी रास्ता उसे भी काटना होता है, तो बिल्ली से अच्छा रास्ता कौन काटता है? साले बिल्ली तेरी काट लेगी। एक सेकेंड, यानी आप कह रहे बिल्ली रास्ता काट सकती है और बिल्ली वो भी काट सकती है, क्या बोला था आपने? नहीं, तो यानी बिल्ली सब्जी भी काट सकती है और बाल भी काट सकती है। क्यों फोन किया तूने? सुबह सुबह का टाइम हो गया। फोन कट गया था, एक सेकंड रुकिए। अरे फोन कट गया था। नहीं, मैंने इसलिए फोन किया ये पूछने के लिए कि आपके अगल बगल कोई बिल्ली है? मेरे बगल में मर्द बैठते हैं, बिल्ली नहीं बैठती। एक सेकंड। नहीं, ये मैंने इसलिए सोचा कि शायद अगर बिल्ली रास्ता काट सकती है, सब्जी काट सकती है, बाल काट सकती है, तो फोन भी काट ही सकती है। फोन को रख दे तेरी। काट दिया। मीनाक्षी ने फोन करके आज बउआ को टॉपिक दिया और कहा कि जायदाद की बात पर, प्रॉपर्टी के मुद्दे पर अक्सर दो भाइयों में तनातनी या झगड़ा हो ही जाता है। इस पर बउआ ने क्या किया ये सुनिए। आवाज नहीं आ रही। हेलो, क्या सो रहे थे क्या? हाँ जी सो रहा था, बताएं। बाद में लगा लूं, चल जाएगा, अभी बात कर लेंगे। नहीं जग गया, बताएं। जग गया। बोले। मैं बउआ बोल रहा था। नमस्ते अंकिल। नमस्कार। एक सेकंड, तो ये पेपर रेडी करवा लो, मैं वकील साहब से बोल के ये भाई साहब का साइन ले लूंगा, ठीक है? ओके ठीक है। हाँ भाई साहब, तो पापा कैसे हैं? किसके पापा? कौन पापा? अरे अपने पापा। अपने पापा किसकी बात कर रहा है यार तू? तुम्हारे पापा। तो अपने पापा क्यों बोल रहा है तू? यार एक ही बात है ना। एक बात कैसे हो गई? लगता है आप नींद में। मैं वापस करता हूँ, वकील साहब से पेपर भिजवा दूंगा, आप साइन करके भेज देना, ठीक है? ये कौन वकील, कैसा पेपर, किस चीज का साइन? नींद में है? नहीं नींद में नहीं, तू बता ये क्या कर... एक सेकंड, आप शायद समझे नहीं। देखो, बचपन से हमें सिखाया गया है गाय हमारी माता है और बिल्ली हमारी बिल्ली है। बिल्ली हमारी क्या है? नहीं, बिल्ली को मौसी बोलते हैं ना, मौसी। तुम्हारे यहाँ होगी, हमारे यहाँ नहीं। एक सुन तो ले, नींद में है क्या? लग रहा है नहीं, नींद में बता रहा हूँ। सॉरी। तो गाय माता, बिल्ली मौसी अगर मान ले हमारे क्या होती है, तो मतलब गाय और बिल्ली बहन हुई। हाँ, तो तू मौसेरा बेटा हुआ। अबे मौसेरा बेटा। एक सेकंड, सॉरी, सही से रह। एक सेकंड, तो उस हिसाब से हम लोग भाई हुए, हमारे पापा एक हुए। गंदा बोलने। नींद में है तो बताइए, मैं रख देता हूँ। नींद में नहीं हूँ मैं। 50 बार बोल सॉरी। नहीं, इसीलिए कह रहा था ना, पापा अगर एक हुए तो तू मेरा भाई हुआ, जायदाद का हिस्सा बांट लेंगे। वकील साहब से पेपर भेजवा देता हूँ। किसकी जायदाद? जायदाद भाई हो गए ना हम लोग फिर। गंदा बोलने, वकील साहब पेपर लेके जाएंगे। रोल बना के नहीं, रोल नहीं बनेगा पेपर का। बिल्ली हमारी मौसी है, तू मेरा भाई है, जायदाद बटेगी। कुछ नहीं नहीं, एक मिनट, तू नींद में है तो मैं बोलना बाद में करता हूँ। एक बस करिए। भाई सोनू ने फोन करके बउआ से कहा कि एक यूनिवर्सल सवाल जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला, और वो सवाल है कि यार पहले मुर्गी आई या अंडा? अब इसमें बउआ ने क्या किया सुनते। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते। क्या 2 मिनट होंगे? हाँ 2 मिनट होंगे, लेकिन आप कौन होंगे? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट दे दो, सब बताऊंगा, लेकिन पहले आप एक सवाल का जवाब दो। हाँ बता। पहले मुर्गी आई कि अंडा? अरे तू पागल है क्या? नहीं, मैं गलत बोलेंगे तो फोन काटा जा सकता है मेरी तरफ से। अबे नहीं, बस। हेलो अंकिल। क्या पागल है तू? मुर्गी अंडा, नो जवाब। मुर्गी अंडा तेरी नहीं। जी यार, ऐसा गंदा नहीं, अंडा तेरे बाप ने दिया। और बता। नहीं, मेरे नहीं, मैं बता। अगर आपको नहीं पता है तो अग्री करो ना कि नहीं पता है। अरे मुझे जानना भी नहीं है ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना क्या है, पहले जवाब सुन के जाओ। सुनो, जल्दी भौंक और फिर मर जा। मर। एक सेकंड, मैं बताता हूँ। देखिए, मुर्गी अंडे का कंफ्यूजन दूर हो गया है। मेरे साथ बैजू है। बैजू, हाय। क्या हाल है बैजू? बस यार ठीक है। माय फ्रेंड बैजू से हेलो। ओ बैजू न, बैजू त्रिवेदी है। नहीं, बैजू टी से है, त्रिवेदी आपने जी से बोला है। बैजू त्रिवेदी। अरे फ्री है क्या तू? नहीं, फ्री नहीं। एक सेकंड, मुर्गी अंडे के बारे में बैजू बताएगा। बैजू पहले क्या है, अंडा की मुर्गी? पहले अंडा आया। तो मुर्गी कहाँ से आई? अबे ढैंचू सुन तो ले, पहले अंडा आया। पहले अंडा आया, फिर मुर्गी आई। ठीक है। मुर्गी के बाद क्या आया? क्या? मुर्गी के बाद ग्लास आया। ठीक है, फिर ग्लास में क्या आया? क्या? पैक बना। पैग आया। पैक के बाद क्या आया? क्या? बर्फ आई। फिर चखना। बर्फ का चखना आया। फिर उसके बाद बिल आया।
तो भाई साहब अबे ओ, उसके बाद फिर हिचकी। ओह माय गॉड, गंदा गंदा बोल रहे हैं आप। बस करिए, मैं बात यानी पहले अंडा आया फिर मुर्गी आई। पहले तेरा बाप आया, उसके बाद ए फादर तक मत चले जाइयो, याद रखना, पहले अंडा फिर मुर्गी फिर गिलास। अंडा बिल अंडा मुर्गी बहुत देर चखना। फिर हिचकी आई, फिर बिल आया, बिल नहीं आया, मेरा तो दिल आया। दिल चीज क्या आप ढांचों की लीजिए लीजिए। थैंक यू दादा। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्कार भाई, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन पौआ? ब से नहीं, ब से, बदन पे सितारे लपेटे हुए वाला ब। तेरे क्या करूं? मैं आपसे 2 मिनट चाहिए था। मैं कह रहा था मेरे को ना एक तकलीफ है थोड़ा। अच्छा। मेरे को बात करते करते ना भूलने की बीमारी है। अच्छा, कब से है भाई ये बीमारी तुझे? हैं? कब से है बीमारी? क्या? कब से है बीमारी तुझे? ओ आदमी, का बीमारी? कौन बीमार? मेंटल है क्या? अभी तो तूने कहा मेरे को बीमारी है। आप हैं कौन? तेरी तूने फोन करा था, फोन रख। ओए संभाल के जबान। हेलो, सॉरी भाई साहब, फोन कट गया था। तू पागल है क्या? क्या हो गया ऐसा गंदा? क्यों फोन कर रहा है मुझे? गलत मत, मैं आपसे बता रहा था ना मेरे को तकलीफ है। उसके बाद तू बोल रहा है क्या तकलीफ, कौन हो? नहीं ना, अरे तू भौंकते ना के क्या काम है? मैं कह रहा था मेरे को ना हाँ, बार बार हाँ। भूलने का बीमारी है। तो भूलने की बीमारी तो मैं थोड़ी दवाई दे दूंगा तुझे। क्या? मैं दवाई थोड़ी दे दूंगा तुझे, बीमारी तेरे है तो। कौन सी दवा? तू पागल है क्या? पागल आप हो गए, आपके घर पे लोग होंगे। आप रैपट एक मार देना सारे। जब पसंद नहीं है तो फोन रख देना, फोन उठा के हेलो हेलो कर रहा है। कहाँ तेरी फोन रख। गलत ना बोलिए। अरे तू फोन कर रहा है बाबा। भाई साहब मुझे ना स्कूल में एक प्राइज मिला है, उसके बारे में आपको बताना था। तेरे को भी प्राइज मिल रहा पता नहीं, सुनिए तो। है? क्या प्राइज मिला है? क्या मिला है? मेमोरी क्विज में फर्स्ट आया हूँ मैं। मेमोरी क्विज में तू फर्स्ट आया? बोलने की बीमारी है तेरे, तुझे मिल रहे हैं प्राइज मेमोरी क्विज के। प्राइज? कौन सा प्राइज? अरे तू नहीं तो बोला अभी प्राइज। आप हैं कौन? बार बार आप। चल तेरी फोन रख। तेरा फोन नहीं आना चाहिए तेरी। बस बस। हेलो, बड़ी ट्रैफिक की आवाज आ रही है भैया जी। नमस्ते हाँ कौन? जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल भाई। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ मैं कह रहा था आप खाली हो? बता भाई, क्या हुआ? नहीं, खाली हो क्या? हाँ खाली हूँ, बता। यही प्रॉब्लम है यार, यही प्रॉब्लम है। क्या? आप खाली हो? समझा नहीं भाई। आप खाली हो ना? हाँ। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आदमी खाली बैठा रहता है, उल जुलूल की बातें सोचता है, किसी के बारे में मन में जलन पैदा होती है, जिसके बारे में जलन पैदा होती है उससे फाइट करने का मन होता है। आवाज आ रही है? सुन रहा हूँ। हाँ, उससे फाइट करने का मन होता है। अब फाइट कर तो पाओगे नहीं, मन ही मन जलते रहोगे। ज्यादा जलन होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आ सकता है, जान जा सकती है। और हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। और अगर उसी आदमी जिससे जल रहे हो उससे लड़ने का मौका मिल जाए तो हो सकता है तुम्हारी पिटाई हो जाए, और ज्यादा पिटाई हो जाए, सर पे घाव लग जाए, हो सकता है आपकी जान चली जाए। तो खाली बैठे हो, जान जाने का कचड़े, कोई काम क्यों नहीं करते यार? चल हेलो हेलो, गलत मत बोलो, खाली हो काम करो। हेलो, निगम बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। मैं सुरभि बात कर रही थी जी से। ये नंबर आप यूज कर रहे हैं? मैं बड़ा भाई हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, वैसे उसके नाम पे है। अच्छा, नंबर उसके नाम पे है। हाँ। तो जो की बात थी जो उससे करूं? मुझे ही बता दीजिए, मैं बता दूंगा। नहीं, यूज तो आप ही कर रहे हैं ना? हाँ। तो मैं आप ही को बोल देती हूँ। ठीक है। तो अभी खाली हैं आप? हाँ हूँ। क्या खाली हैं? हाँ खाली बैठा हूँ, बताओ। तेरे को बोला था ना, खाली बैठेगा तो जान जा सकती है। तेरी काट दो। तेरी तोड़ूंगा ना मैं, खुद तो कोई काम नहीं है, मेरे को परेशान कर तेरे रहा है। को बोला था मैं, खाली मत बैठना, काम कर ले। हेलो। हेलो, हाँ जी। नमस्कार, मैं नंद किशोर बैरागी आपका स्वागत करता हूँ सबसे बड़ी चर्चा और सबसे बड़ी
अरे किससे बात करनी है? मैं आपसे ही बात करना चाह रहा हूँ। आज मेरे एंकर जो हैं वो छुट्टी पर हैं, सिलाई कढ़ाई का काम सीखने गए हैं नर्मदा की ओर। भाई मेरे को भी फोन करा है, बता। आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए थे। अरे भाई बिल्कुल टाइम ना मिला कतई भी। संस्कृति को आगे बढ़ाने की एक ललक और एक उत्थान के समाज को कार्य करने के लिए आपको चुना गया है। क्या आप तैयार हैं? मैं चर्चा शुरू करूँ? उत्थान क्या? तो आज की चर्चा जो है सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर जस्टिन बीबर की मांग इतनी बड़ी क्यों है? क्यों है भाई, बता दे। जस्टिन बीबर की मांग बड़ी होने की सबसे बड़ी वजह, जस्टिन बीबर की माँ जो है अच्छा, वो कभी भी अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाती थी। तेरे को क्या दिक्कत है उससे, बता। वो मन ही मन कहती थी कि मैंने जिनको मान लिया। और सबसे पहली धुन जिसको जस्टिन बीबर ने सुना और जिसको सुनकर के जस्टिन बीबर को लगा कि मुझे संगीत की दुनिया में कुछ करना है, उनकी माँ हमेशा रसोई में गुनगुनाती थी। तुझे पता भी है कौन सी लोग का गाना है? वो जस्टिन बीबर की माँ यही गाती थी। घंटा गाती थी है। और उसके बाद जस्टिन बीबर ने कहा कि अगर मेरी माँ मांग में सिंदूर नहीं लगाती तो मैं इतनी बड़ी बड़ी मांगे रखूंगा, कोई भर नहीं पाएगा मांग। तभी जस्टिन बीबर ने एक, देखिए अपने परिवार का नाम यहाँ मत बताइए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। आपका नाम मैं बता दूं, अनानास। तोड़ दूंगा गुस्सा मतलब। परिवार का नाम बता रहा मैं। अनानास मिश्रा बात कर रहे हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका। तोड़ दूंगा तेरी। आप इसके अलावा तोड़ना ही है तो और भी बहुत से काम है, मजदूरों के साथ तोड़िए, मेट्रो बन रही है। अरे तुड़वाला, कुछ भी तुड़वाला है। धन्यवाद बहुत। इस बार की चिट्ठी जो है मैं फटाफट से आपको बता दूं, ओंटारियो के फफून जिले से आई है। वहाँ की एलईडी टीवी पर बार्बर के सॉरी गाने के सारे स्टेप सीखकर गजल पर परफॉर्म करने वाली फ्लेक्सी टिंटा कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता, मैं नंद किशोर बैरागी। मिस यू माई एंकर। हेलो, नमस्कार सर, चेरू बात कर रहा हूँ हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से। क्या सही समय बात करने का? बात करें सर आपकी बात में आपने बात करनी है, क्या हो गया? सर चेरू बात कर रहा हूँ हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। आपकी बात हिब्बस गोल्ड क्या है, क्या हो गया? सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपकी बात मैं अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव से करवाऊंगा, एक कॉल रिकॉर्ड भी किया जा सकता है सर। हाँ जल्दी करवाइए। ओवर टू यू सर। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार जी मैं बउआ बोल रही हूँ, कौन बउआ? हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से। हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड क्या है? कब से लगाया हुआ हिब्बस गोल्ड? सर जी 15,000 की अभी हाल ही में जो सेल पीरियड था उसमें शॉपिंग कर रहा था आपने। हाँ जी करिए। तो एलिजिबल हो गए हैं वो जो हॉलीडे पैकेट है, हॉलीडे पैकेट लेना चाहेंगे? यही हिब्बस गोल्ड है। आप ऐसे एटीट्यूड मार रहे हैं। अब बताइए कि तब। ये हॉलीडे पैकेट आपने सुना है ना? हाँ जी बोलिए, एक सेकंड, उसमें आपको मिलेगा एक छोटा सा टूथपेस्ट, छोटा ब्रश, टंग क्लीनर, पेपर सोप, फिटकिरी की डली, छोटा गोल्ड सीसा, तेल की डिब्बी और छोटी कंघी। नहीं मैं पैकेट समझा नहीं, कौन सा पैकेट है ये? पैकेज नहीं, पैकेट बोला था हमने। ये वो पैकेट है हॉलीडे का जो आप जब हॉलीडे पे जाएंगे तो ले जाएं। तेरी तुमने अपने कोड के बनाया हुआ है? नहीं। फोन करके आपको क्या लगा? कहीं भेज रहा है मुझे घूमने के लिए? कहीं भेज। अगर वो चाहिए तो ये पैकेट एक बार वापस देंगे तो उसका ऑप्शन नहीं खुले। ले अपने को ले। सर आपने जाना, मतलब पैकेज बताऊं मैं आपको? हाँ जल्दी बता। तो उसके लिए आपको ना छोटा सा खेलना पड़ेगा कॉन्टेस्ट, जिसमें आपको बताना होगा कि वो जगह जहां हम आपको भेजेंगे वो बी से है, उसका नाम। बी से बैंकॉक। ओ एक बार हेलो बोलो। हेलो। आपकी आवाज से लगता नहीं कि आपको वहाँ का वीजा भी मिलेगा। तेरी एक सेकंड, वो ऐसी जगह बी से नाम है जहाँ पर तिलिस्मी एक्सपीरियंस और जन्नत के झरोखे है। बताइए कौन सी जगह? जन्नत है, जन्नत। हाँ जी कश्मीर। आपके पिताजी ने भी बी से कश्मीर कभी लिखा था? या तेरे बाप ने लिखा था। मैं बी से बोल रहा हूँ, कश्मीर बोल रहा है। तो जब बैंकॉक बोल दो तो कह रहा वीजा नहीं है ना यार। और जगह बताओ बी से, ज्यादा टाइम नहीं। हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जल्दी। हिब्बस गोल्ड की फाड़ दो। एक सेकंड, बी से नाम बताइए। बी से भोपाल। भोपाल नहीं, बॉम्बे। बॉम्बे नहीं। एक सेकंड, आप एक काम करिए, छोड़ दीजिए, हम आपको भेज रहे हैं। अब आप जगह का नाम लिख लीजिए। हाँ जी बोलिए। बी से वहाँ बहुत सारे लोग गए हैं। हाँ लिखे, बी एच डबल ए डी से दुबई। डी से दुबई। भाड़ में जाएंगे आप। तू जाएगा भाड़ में। बस कर। आपको जब पैकेट दिया वो भी नहीं, पैकेज दिया वो भी नहीं, भाड़ कुछ नहीं चाहिए। चेरू सर आपने बहुत कुछ गलत बोला, आपको डाका बप्पन उठा लेगा सर रास्ते से। उसी वीरप्पन से गंदा बोला चेरू। हमारी कंपनी का नाम क्या है? हिब्बस गोल्ड। हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड। ओके बाय। हेलो। हेलो जी भाई साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ और मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। भाई हैं? हेलो। हाँ आवाज आ रही है हमारी आपको? आवाज कौन बोल रहे भाई? भैया जीएसटी के चलते इतनी लोगों को बोल रहे हैं सुविधा हुई है या तकलीफ हुई है, भी एग्जैक्टली डोंट। भैया पहले बड़ी है यार। एक सेकंड रुकी। जीएसटी के चक्कर में सबसे ज्यादा किसको हानि हुई है? बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे थे। बैरागी जी क्या एक सेकंड, आपको इस चर्चा में ले रहे हैं बैरागी जी एक्सपर्ट। जिम्मेदारी बनती है समाज को आईना दिखाने की। ठीक बताइए बैरागी जी, जीएसटी के चक्कर में क्या हुआ है? देखिए जीएसटी जब से लागू हुआ लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई गोलो सुमाली तत्वाधान के अलग अलग नाम भी दिए जा रहे हैं, कोई गौ सेवा ट्रस्ट के नाम से जा रहा है,
कहीं कहीं कुछ भी बोल पा रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको? सबसे ज्यादा तकलीफ जो है महिलाओं को, कन्याओं को जो सेल्फी लेती हैं उनको बड़ा नुकसान इसका झेलना पड़ क्यों रहा है। भाई साहब, आपके मन में सवाल क्यों? हाँ वही तो, क्यों? कि जीएसटी जो है वो जीएसटी जो वो सोच रही है बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि ये गर्ल सेल्फी टैक्स है। अच्छा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये अलग तरह की गर्ल चीज है। सेल्फी टैक्स नहीं है। आप कुछ कहेंगे इस पे? अरे कौन है यार इतना गलत बोला इन्होंने बैरागी जी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेनेलू जुनेजा हमारे साथ। आप डेनेलू जुनेजा है भाई साहब? साला मारूंगा दिमाग खराब। आप ये तो गलत आदमी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी सड़लिन की राजधानी कुंजारुगिरी से आई है। अरे वाह। मादा मच्छर पर प्रजनन से पहले ही स्प्रे कर डेंगू पर अपनी जीत हासिल करने वाली लिंकोली सिंड्रोम कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। पर एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। लिंकोली सुधर जा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो 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 हाँ कौन बोल रहा है? हेलो हाँ हेलो। अरे बोल भी लोगे अब सुबह सुबह। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? गला खराब है, बउआ बोल रहा हूँ, बैठा हुआ है। अच्छा, लेकिन मैंने एक हेलो सुन। हाँ, बात क्या कर रहे तुम? गला खराब है कह रहा हूँ। गला खराब है तो बेटा जब ठीक हो जाए तब आराम से फोन कर। नहीं, मैंने पंजाब से दूसरा गला मंगाया है, बेबोदिया गला, पिंक पिंक है। गला नहीं होता, वो गाल होता है पंजाबी में। अच्छा ठीक है, पता है, जोकिंगली। सॉरी ने एक मिनट। लोग कहते हैं मुलेठी खाओ, अदरक चूसो, नमक पानी के गडाडे कर दो। हाँ तो सही बोल रहे लोग, और क्या। तेरे पास इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों की नहीं सुननी है। हाँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ जिससे मेरा गला खड़ा हो जाएगा। उससे कैसे खड़ा होगा? तू बता ना, मुझे तो पता है कैसे। अबे सर दिमाग क्यों खराब? क्रोध को पालना सीखा सी। कात्या आएगा कात्या। तो घुसेड़ दूंगा तेरी में क्रोध। क्रोध का वहाँ क्या काम? मेरी बात सुनिए आप भाई साहब। हाँ, क्रोध कहीं भी आ सकता है। जब मैं टीचर बनूंगा ना, हाँ, तो मेरा गला ऐसे ठीक होगा। मैं एक ब्लैक बोर्ड लूंगा, अच्छा, एक चौक लूंगा, अच्छा, और एक कठिन सवाल, टफ क्वेश्चन, हाँ, और फिर वो टफ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। अच्छा, और फिर अपने गले से पूछूंगा इसका जवाब तुम्हें पता है? हाँ। अब देखो, सवाल मेरा है तो जवाब मुझे मालूम है। हेलो। हाँ, और मुझे मालूम है तो मेरे गले को भी मालूम है। अच्छा, तो मैं गले को बोलूंगा जवाब तुम्हें पता है? गला बोलेगा हाँ जवाब पता है। हाँ, फिर मैं बोलूंगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और जवाब बताओ। हाँ। है क्या गला खड़ा हो गया? एक घंटा से सर, भाई साहब तेरी फट के गले में आ जाएगी। दिमाग खराब कर रहा है, फोन रख दे। हेलो। अखिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं? और मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। आप कौन? मैं पहली बात हुई है। अच्छा सॉरी, मैं कह रहा था दुनिया में लोगों को गुस्सा बड़ा आता है, क्रोध, आता होगा भाई, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। तेरे को भी आता होगा? थोड़ा थोड़ा आता है? बहुत कम भाई, बिल्कुल भी नहीं। वो जो कम भी आता है ना, तो आज मेरे पे निकाल दे वो गुस्सा। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर तू मैं चाह रहा था दुनिया में अगर मेरे जैसे लोग हो ना जो अपने पे निकलवा लें गुस्सा, तो लोग दूसरे पे ना करें। तो इससे अच्छा है कि तेरे को जो थोड़ा भी आता है ना मेरे पे निकाल दे, जिससे किसी और पे ना निकल पाए। भाई मेरे को कोई गुस्सा नहीं आता ना। तू निकाल दे, आज मौका दे रहा हूँ। भाई कोई गुस्सा नहीं निकाला मुझे। निकाल दे। थैंक यू सो मच, फोन रख दे भाई। फोन नहीं, निकाल दे। हेलो। बरसात की गार्डन सिग्नल में थोड़ा प्रॉब्लम। सिग्नल में प्रॉब्लम नहीं है, मैंने फोन किया। सॉरी, मैं कह रहा था अगर गुस्सा है मेरे पे निकाल दो। अरे भाई नहीं गुस्सा भाई, दिमाग मत खपा, ऑफिस जाने दे भाई। कर ले तू, आज भड़ास निकाल ले अपनी, कोई चिंता नहीं है भाई, कोई भड़ास नहीं है। सुन 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 मेरे को प्लीज ऑफिस जाने दे, फोन रख दे तू। अरे हेलो। बरसात सिग्नल प्रॉब्लम। अरे क्यों दिमाग खराब कर रहा है? आज तेरे को जब बोला मैं तेरे को नहीं जानता तो कोई गुस्सा नहीं है मेरे को। क्यों भगा रहा है? गुस्सा 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 करे जा रहा है। देखा आ गया ना? क्या देखा? गुस्सा आ गया ना? बार बार फोन करके दिमाग खराब कर रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो है निकाल देना, मेरे पे गलत बोल रहा है। अबे तो नहीं है तो कहाँ से निकालूं? नहीं है तो ये कहाँ से आया? हेलो, ये कहाँ से आया? फिर मेरी से निकल के आया, लेगा। पहली बार में निकाल दिया होता तो बात खत्म हो जाती ना। गुस्सा नहीं बोल रहा है। कहाँ से निकालूं मैं? मेरे को कोई गुस्सा है ही नहीं। तो ये क्या है? ये क्या है? निकालना है, लास्ट मौका। दिमाग मत खराब कर, मैं वहीं आके तेरी छोड़ दूंगा जहाँ से बोल रहे तू। मैं अभी तेरा नंबर बोल देता हूँ पुलिस वाले को। पहली
पहली बार में नहीं मान रहा है, अब कह रहा है मैंने गुस्सा निकालना नहीं है, इसी को गुस्सा। 93.5 रेड एफएम, अपनी भड़ास निकालते रहो, रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो नमस्ते। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी बात कर रहे हैं क्या? अरे कौन? हाँ जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, मुबारक हो, शादी तय हो गई आपकी। शांतनु ने बताया मेरे को। अरे बट हमने आपको नहीं पहचाना ना, आपको बोल रहे। मैं बउआ बोल रहा हूँ, शांतनु को तो पहचानते हैं ना, जिसने बताया मेरे को। इसमें काम करता है वो, सेकंड फ्लोर पे। हाँ शांतनु को पहचानते हैं। उसने ही बताया आपकी शादी तय हो गई। बेड से रहा ठीक है, मैंने बोला नंबर दे दो मैं बात करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या बात करनी है आपको? थोड़ा अभी बिजी चल रहे हो, बाद में लगा लूँ क्या? नहीं बोलिए। मैं कह रहा था शादी के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था मैं। अच्छा, तो लव मैरिज अरेंज मैरिज है, कैसी क्या प्लानिंग है मतलब? लव प्लस अरेंज है। अच्छा, सेटिंग करवा ली माँ बाप से मेरी। शुरुआत में लड़की जो है, अच्छा, वो शर्माते हुए कहती है आप रहने दीजिए, और कुछ टाइम के बाद वो कहती है मेहरबानी करके रहने ही दो आप। है ना, टाइम पीरियड में थोड़ा चेंज होता है रिलेशनशिप। आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके रहने ही दो आप, है ना, यहाँ तक रिश्ता पहुंच जाता है। पहले शुरुआत में लड़की कहती है तुम्हारे जैसा कोई नहीं, फिर बाद में कहती है बहुत देखे तेरे जैसे। अच्छा, जबरदस्ती हंस रहे हो क्या? यू आर ट्राइंग टू लाफ, और बिजी हो तो बाद में लगाओ। नहीं शादी में शुरुआत में कहती हो अजी सुनते हो, और कुछ टाइम के बाद कहती है अरे बहरे हो गए हो क्या? तेरा हो गया हो तो बस करे हम। नहीं हुआ नहीं, एक और। पहले कहती है शादी के बाद कि तुम मुझे बड़े नसीब से मिले हो, फिर कुछ दिन बाद कहती हो मेरे नसीब फूटे थे जो तुम मिले हो। क्या यार? हेलो, गलत बोल रहे हो आप, मैं सजेशन दे रहा हूँ आपको। बोल रहा है। अरे घंटा बड़े मेरे पति भी बोलता है, पहले बोलता है कहाँ गई थी मेरी जान, फिर थोड़े टाइम के बाद बोलने लगता है कहाँ मर गई थी। अरे क्यों? शांतनु ने बताया ना तेरी शादी तय हो। अरे शांतनु। अच्छा लगता है जब आप ये चीची किसी से शेयर करते हो। दिस टाइम शांतनु वाज देयर विद मी टू शेयर दिस चीची। गंदा बोल रहा 93.5 रेड एफएम। शादी मुबारक हो बजाते रहो अंकिल बउआ बोल। हेलो अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हो? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, जल्दी में लग रहे हो, पान मसाला खान सॉस खिलाने करके। हेलो, किससे बात करनी है भाई? आपसे 1 मिनट जरूरी कहना था मौसम के बारे में। कई लोगों को फोन लगा रहा था, कई लोग बिजी चल रहे थे, कई लोग बीच में काट रहे थे, भाई मैं भी बिजी हूँ। कई लोग बीच में काट रहे थे। जल्दी एक आप भले इंसान हैं जिनका फोन उठ गया। अरे बोलेगा कि झापट मारूं? सॉरी, मैं कह रहा हूँ गर्मी बहुत है। नहीं, हाँ गर्मी बहुत है, जल्दी कैसे कम होगी गर्मी? कैसे कम होगी? क्या बरसात होगी तभी कम होगी? बरसात कैसे होगी? अब मुझे क्या पता कैसे? मैं बताता हूँ। कोई लड़की है जब वो हंसती है तक धुम बारिश होती है। अबे ऐसे थोड़ी बरसात होगी। बोल रहे कोई लड़की है जब हंसती है तो बारिश होती है। आखिर कौन सी लड़की है जिसके हंसने से बारिश होती है? मैं चाह रहा था मैं आपसे पूछूं। सबसे पहले मैं पता करना चाहता हूँ क्या ये वो लड़की है? Hey everyone, it's me Sunny Leone and I अरे भाई इसकी वजह से तो बारिश नहीं होगी भाई। तो क्या होगा? इसकी वजह से बस आपकी हंसी ने सब कुछ बयां कर दिया है। अच्छा, क्या ये लड़की है जिसकी वजह से बारिश होगी? दूसरा सुना रहा हूँ। सुन इसकी वजह से तो खून की बारिश होगी, वो भी कानों से। समझ आ गया? कहाँ से कान ना, वही बोला ना आपने। तो ये कौन लड़की है? क्या ये वो लड़की है? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अरे भाई ये तो अम्मा है। अम्मा का डायलॉग। तो क्या इनके वजह से बारिश होगी हंसने से? ना ना भाई, इनकी वजह से गालियों की बारिश होती है। गालियों की बारिश आपने सुन रखी है? सुन रखा है भाई। तो बताना मत, लेकिन हमको नहीं सुनना है। सुन ले भाई, नहीं सुनना है। सुन ले भाई, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं बच्चे। इतनी अरे चुप रहे वरना अम्मा को तेरे ऊपर छोड़। अम्मा ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं बच्चे। क्या समझा? चल फोन रख, झापड़ मारो। अरे बारिश करनी है। फोन रख, फोन रख। चल हेलो। अरे इतना गंदा बोल रहा है। सॉरी है, गलती से बच गया। नहीं लिया मैंने सेल्फी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। हेलो अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हो? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, जल्दी में लग रहे हो, पान मसाला खान सॉस खिलाने करके। हेलो, किससे बात करनी है भाई?
आपसे 1 मिनट जरूरी कहना था मौसम के बारे में। कई लोगों को फोन लगा रहा था, कई लोग बिजी चल रहे थे, कई लोग बीच में काट रहे थे, भाई मैं भी बिजी हूँ। कई लोग बीच में काट रहे थे। जल्दी एक बताओ, आप मैं भले भी आ रहा हूँ, इंसान भाई, हैं बताओ, जिनका फोन उठ गया। अरे बोलेगा कि झापट मारूं? सॉरी, मैं कह रहा हूँ गर्मी बहुत है नहीं? हाँ गर्मी बहुत है, जल्दी कैसे कम होगी गर्मी? कैसे कम होगी? क्या बरसात होगी तभी कम होगी? और बरसात कैसे होगी? अब मुझे क्या पता कैसे? मैं बताता हूँ। कोई लड़की है जब वो हंसती है तक धुम बारिश होती है। अबे ऐसे थोड़ी बरसात होगी। बोल रहे कोई लड़की है जब हंसती है तो बारिश होती है। आखिर कौन सी लड़की है जिसके हंसने से बारिश होती है? मैं चाह रहा था मैं आपसे पूछूं। सबसे पहले मैं पता करना चाहता हूँ क्या ये वो लड़की है? Hey everyone, it's me Sunny Leone and I अरे भाई इसकी वजह से तो बारिश नहीं होगी भाई। तो क्या होगा? इसकी वजह से ना बस आपकी हंसी ने सब कुछ बयां कर दिया है। अच्छा, क्या ये लड़की है जिसकी वजह से बारिश होगी? दूसरा सुना रहा हूँ। सुन हाँ। इसकी वजह से तो खून की बारिश होगी, क्योंकि कानों से, समझ आ गया? कहाँ से कान ना, वही बोले ना आपने। तो ये कौन लड़की है? क्या ये वो लड़की है? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अरे भाई ये तो अम्मा है। अम्मा का डायलॉग। तो क्या इनके वजह से बारिश होगी हंसने से? ना ना भाई, इनकी वजह से गालियों की बारिश होती है। गालियों की बारिश आपने सुन रखी है? सुन रखा है भाई। तो बताना मत, लेकिन हमको नहीं सुनना है। सुन ले भाई, नहीं सुनना है। सुन ले भाई, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं बच्चे। इतनी अरे चुप रहे वरना अम्मा को तेरे ऊपर छोड़। अम्मा ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे के बच्चे, क्या समझा? चल फोन रख, झापड़ मारो। अरे बारिश करनी है। फोन रख, फोन रख। चल हेलो। अरे इतना गंदा बोल रहा है। सॉरी है, गलती से बच गया। नहीं लिया मैंने सेल्फी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जनाब। जी सब खैरियत है भाई साहब? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। मैं की कस्टमर केयर से बउआ बात कर रहा हूँ। क्या ये मुनासिब वक्त होगा आपसे गुफ्तगू करने का? जी जी हजरत फरमाइए। मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूँगा। जी फरमाएं। आपकी कॉलर ट्यून के सिलसिले में मैंने ये कॉल करी थी आपको। जी जी। आपने मुख्तलिफ कॉलर ट्यून्स की फरमाइश की थी, तो मैं आपको सैंपल सुनाना चाह रहा था। अभी मैं कहीं मसरूफ हूँ, तो क्या हम थोड़ी देर बाद गुफ्तगू कर सकते हैं आपसे? अगर आप 5 मिनट देंगे जनाब तो सारी गुफ्तगू अभी ख़त्म कर दूंगा मैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस मतलूबा नंबर से मेरी बात हो रही है, क्या वो आप ही का है? जी मेरा ही है हजरत, बताएं। बड़ाए मेहरबानी आप हमें 2 मिनट दें तो मैं आपको कॉलर ट्यून का सैंपल सुनाना चाह रहा हूँ। हमारे पास 2 किस्म के कॉलर ट्यून्स हैं। एक वो जिनमें आपको मंथली चार्जेस अदा करने होंगे, जैसे कि आतिफ असलम साहिब का एक ये नगमा है, तकरीबन 30 रुपए आपको 30 दिनों के लिए अदा करने होंगे इस कॉलर ट्यून के लिए। और कोई है? एक और है, खैर मकदम आपके लिए। आया कि नहीं मजा, आप बताइए। ये इसका कितना चार्जेस है? सेम है इसका भी। कोई मुफ्त वाला है आपके पास? दूसरी कैटेगरी भी है जहाँ पर मुफ्त में आपको कॉलर ट्यून इसी मतलूबा नंबर के लिए। जी बताएं, वो सुनाएं। जी वो तो मुनासिब नहीं होगा अभी सुनाना। आप कौन से बोल रहे हैं ना, आपने फिर कॉल क्यों किया है? अगर आपके पास कैटेगरी है तो सुनाएं। नहीं, मुफ्त वाला मैं चाह रहा था कि इस वक्त वो आपके लिए माकूल नहीं है, अगर आप रहने दें तो ज्यादा बेहतर यार होगा। बड़े फूल से इंसान हो आप, आपने फोन क्यों किया मुझको? नहीं आप समझ नहीं रहे हैं, मैं मुफ्त वाला आपको सुना तो दूं, मैं आपको रुसवा नहीं करना चाह रहा हूँ। आप सुनाए वरना फोन रखें आप। अगर आप इतना ही जोर दे रहे हैं तो ये लीजिए मुफ्त वाली। की औलाद इसके बच्चे तो नहीं आती। ये मुफ्त मैं कह रहा था, आप रुसवा हो जाएंगे जनाब। अरे बउआ बोल रहा हूँ, काट दिया भाई साहब ने नंबर। बड़ा मेहरबानी, नंबर कट चुका है। रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल, कितनी अच्छी उर्दू बोली ना। मुनासिब, वक्त जाया, मतलूबा, बड़ा मेहरबानी, याद आ गई मेरी नानी। चल वक्त। हेलो।
उनको बताया था ना मैंने, नजदीकी शाखा में संपर्क करेंगे तो सारी डिटेल उनको मिल जाएगी। कौन बात कर रहा है? इस पेपर पे उनको साइन करके नीचे। थैंक यू। अरे भाई कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकिल। अरे अंकल होगा तेरा बाप, तेरे सर। को समझ नहीं आ रही कौन बोला? आप विवेक जी बात कर रहे थे ना? हाँ विवेक ही बोल रहा हूँ। मैं बैंक से रिलेशनशिप मैनेजर बहुआ बोल रहा था। आपने वो कार्ड का डिटेल के लिए बोला था ना? हाँ बोला था। तो इसलिए फोन किया। आप गंदा बोल रहे हैं। अरे भाई तेरी आवाज कैसी है? तू मैनेजर बोल रहा है? एक सेकंड। कैसी है? नहीं तो अगर आपको अच्छी आवाज वाला चाहिए तो मैं बात करा दूंगा, 3 दिन बाद बात हो जाएगी। ठीक है ना बोल भाई बोल। मैं ये कह रहा था कि आपने जो कार्ड मंगवाया है। हाँ Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हेलो। अरे भाई कहाँ होल्ड पर डाल दिया? सॉरी नहीं, वो मेरा टच वाला फोन है ना, गाल लग जाता है उसपे। अच्छा बताओ। आपने जो कार्ड डिटेल मंगवाया था, हाँ? उसका जो डेबिट कार्ड है आपका, हाँ? उसका एंड में नंबर 783 है। हाँ? और आपका डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1981। हाँ बिल्कुल। तो जो इसका बैलेंस जो बचा हुआ था, आप जो बता रहे थे। आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। सॉरी, अबे तू पागल है क्या? आपने कार्ड मंगाया था 783 एंड में डिजिट नंबर है। हाँ उसमें जो अकाउंट बैलेंस था। अबे बैलेंस तो मेरे को पता है, मेरा अकाउंट है, तू आगे बता। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बैलेंस है उसमें से 5000 रुपए। क्या हुआ 5000 को? Your call has been put on hold. सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? ठीक है तेरी मैं फाड़ दूंगा। कौन? फोन टच हो जाएगा गाल से। अबे गाल से मैं तेरे आप भी हंस रहे हैं। मेरे पैसे की क्या बात कर रहा था? 5000 की? वाला ये बता। क्या उसमें से जो बैलेंस था उसमें से 1 रुपया भी डिडक्ट हो सकता है? अगर आपने अपना जो पिन नंबर है वो किसी को बताया तो आपको पिन नंबर किसी को नहीं बताना है। इतनी देर से अपनी था, एक बारी मैं यही बोल देता। क्या हो रहा है ना, बार बार मेरा कॉल। Your call होल्ड। सॉरी, होल्ड पे। आप कुछ कह रहे थे? गंदा बोल रहे हैं आप। अगर गंदा बोलेंगे तो 2 बार डालूंगा मैं। आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो। अरे हेलो। हेलो कौन बोल रहा है? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है भाई। इतना सकपका क्यों गए? मैं बहुआ बोल रहा था। नमस्ते। अरे नेटवर्क वैसे ही झंड हुआ पड़ा है यार। कौन बोल रहा है भैया? नेटवर्क क्या हुआ पड़ा है? नेटवर्क वैसे ही झंड हुआ पड़ा है। बात एक सेकेंड, सॉरी। मैं कह रहा था मानसून दस्तक देने वाला है, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। अच्छा बहुआ बोल रहा है। हाँ। क्या आने वाला है? मानसून दस्तक देने वाला है। देने वाला है तो मेरा क्या, मेरे पास क्यों मिला है भैया फोन? आपको ये बताना है कि मानसून दस्तक देने वाला है। अच्छा, ये स्पेशली मैं ही मिला तेरे को बताने के लिए? नहीं, मैं और लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आपका भी नंबर लगा है। मानसून दस्तक देने वाला है। अबे तू साला फोकट में फोन कर रहा है। अंडा बोल रहे हैं। हेलो। फोन कट जा रहा है, नेटवर्क क्या हो गया है? अबे बताया ना अभी तेरे को, नेटवर्क झंड हो रहा है यार। तू क्यों दिमाग? नहीं, मानसून दस्तक देने वाला है। फिर वही बात। तू क्या है? तू मानसून क्या लेना? मुझे बउआ बोल रहा हूँ। अबे सुन लिया ना, तू बउआ बोल रहा है, फिर मैं क्या करूँ यार? तो ये नहीं सुन रहे आप और समझ नहीं रहे कि मानसून। मुझे क्या साला मजबूर मेरा, समझ गया? काट दिया, फिर लगा। हेलो मानसून। अबे सुन तो लिया, मानसून दस्तक देगा। साले फोन रख देंगे तेरे को। सुबह मानसून दस्तक देगा तो क्या मानसून दस्तक नहीं दे सकता? हाँ देगा, सबके लिए देगा। तू मुझे क्यों? 1 सेकेंड रुकिए, 1 सेकेंड। दरवाजे पे कोई आया। 1 सेकेंड। कौन है पता कि यार? मेरे पास क्यों फोन कर रहा है? 1 सेकेंड। कौन है? मानसून। मानसून? अरे मानसून आ गया है। हाँ जी, ये लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 10 9 10। क्या किया इसने? थैंक यू मानसून। ओके जी, बाय। हेलो, क्या दिया इसने? अरे बोला था ना दस्तक दिया, तो दस्तक दे दिया। उससे बड़ा मैंने कोई देखा नहीं साला। तेरी 20 तक दे दूंगा। क्यों देंगे? दस्तक ही चाहिए। आज तेरे पीछे मानसून आएगा। फालतू साला फोन कर रहा है। शिवम का कहना है कि रौनक भाई ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। अब इसे बउआ बन के हमने किसी का छप्पर फाड़े, जरा सुनिए। हेलो। नहीं, लेकिन देखिए बेटा, आप नहीं। मुझसे आप मेरी बात समझिए। 1 सेकंड। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? यार 1-2 लोग बात कर देंगे, आप हेलो हेलो कर दीजिए। अरे भैया आपने फोन लगाया, बात कर लो। करेंगे। कौन बोल रहा है? 1 सेकंड, मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको लगाया फोन? किसको लगाया? आप ये मेरे मकान मालिक है, मुझसे रोज किराया मांगते हैं 3 महीने से। अरे यार तुम निपटो यार अपना। क्या निपटे? अरे मर रहा है, तू मानेगा नहीं क्या? अजय मान किराया मैं दूंगा ना आपको। उल्टा आप मुझसे किराया मांग रहे। 1 सेकंड। क्या? ये बुड्ढे को चुप करा पहले।
क्या क्या हुआ? यार इज्जत से बात कर दो। इज्जत में घुसा गई तुम्हारी। छोटे भाई मुझे अब गंदा बोल रहे, इससे अच्छा पीने को बोलो। अच्छा बात बताओ, बात क्या हुई है? देखिए हमारे मकान मालिक है जी अवाना जी नमस्ते। 3 महीने से किराया मांग रहे हैं। किराया दे क्यों नहीं रहा है? मैं ग्राउंड फ्लोर पे देता हूँ, मकान मालिक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे एक और किराएदार दे देता हूँ। वो हर महीने देता है। हाँ तो वो तो देगा ही तुमको। तो क्यों? तो वो जब दे रहा है तो तेरी क्या हो जा रही है? तू क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। अरे अवाना जी आप बताओ क्या मैटर क्या है? अब देखिए भाई साहब, इन्होंने मुझसे कह रखा है कि मैं अपना भी इनको पैसा दूं, पता नहीं किस बात का, और जो सेकंड फ्लोर पे रहता है हमारा किराएदार वो भी इसको ला के दूं। क्या आपको देना चाहिए मुझे? ये कोई बात हुई? पूछिए जरा इनसे। अरे है सी आवाज तो है इसकी। आवाज पर नहीं जाए, मैं उसी का खाता हूँ। हेलो आवाज साले किराया दे नहीं रहे हो, ज्यादा वो बकर बन रहे हो वहाँ पे। भाई अब मैं ग्राउंड फ्लोर क्यों लिया मेरे को बताइए आप। जो भी एक ग्राउंड फ्लोर में रहता है उसका क्या लॉजिक है कि वो तेरे को किराया देगा ऊपर से? क्यों नहीं देंगे? अरे अरे अजय अरे अजय फोन रख साले, तू लड़के। अरे आप अरे एक मिनट, किराया क्यों नहीं दे रहा है? ऊपर वाला देता है ना छप्पड़ फाड़ के नीचे वाले को। आए मैं मर गया। हेलो तुमको तो इसके कपड़े फाड़ के बेचाना चाहिए। नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है। और क्या? अबे अवाना इसको ही मारूंगा, इसको ही मारूंगा। मैं को बोल रहे आप। जीत के मारूंगा। अजय हेलो